सिंस ये ग्लोबली जो चीज़ें हो रही होती हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है बाज़ार पे। जो आज भारी गिरावट हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो अभी जो ईरान ईरान में जो टेंशन चल रहा है उसका इम्पैक्ट है, जो बाज़ार में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे बाज़ार में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि टेक्निकल लेवल्स पे प्राइस सपोर्ट ले या हर्डल फेस करे। कई बार बाज़ार बिना किसी सपोर्ट के तोड़ के बाज़ार नीचे आ जाएगा, बिना किसी सप्लाई जोन पे रेजिस्टेंस लिए बाज़ार ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा। ये चीज़ें होंगी जब इस तरह से बाज़ार में कभी बुलिशनेस या बेरिशनेस होता है, तो है ना। दिस इज करेक्ट बराबर। हाँ, ये कभी कभार होगा। और अभी तो अगर आप देखें जियो पॉलिटिकल टेंशंस की बात अगर करें हम, तो जनरली हम जितने लोग हैं यहाँ पर अगर आ रहे हैं चार्ट देखने, तो हम टेक्निकल एनालिस्ट हैं, हम प्राइस को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन चार्ट हम ट्रेड ले लेते हैं। बट अगर कहीं पर भी ग्लोबली कुछ भी हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट पे पड़ता है, ग्लोबली। अगर अभी आप देखें जो वेस्ट एशिया में जो बढ़ता टेंशन है, अगर आप देखें अमेरिका, इसराइल और ईरान से जो जुड़ा हुआ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स बहुत टेंशन में है ना। जब एनर्जी सप्लाई पर असर बढ़ने लगता है तो इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाज़ार में नहीं आते हैं, वो पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। फिर जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है उसमें इतनी तेज़ी है, अगर आप लास्ट डे देखे होंगे तो जो ब्रेंट की जो प्राइस थी वो $86 पार कर चुकी थी। तो 5% एक दिन में ही ब्रेंट बढ़ जाए पर बैरल, तो उसकी वजह से भारत में इन्फ्लेशन का डर आ जाता है। जब क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो भारत में सबसे बड़ा डर है इन्फ्लेशन का, क्योंकि हम पूरे अगर हम देखें कंजम्पशन की बात करें, तो अगर हम 100% कंज्यूम करते हैं क्रूड ऑयल, तो उसका 85% कंजम्पशन हम सिर्फ कर रहे हैं इंपोर्ट पर। तो जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर क्रूड ऑयल ही महंगा हो जाएगा तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, हमारे डॉलर हम ज़्यादा हमें डॉलर खर्चा करना पड़ेगा। इससे हमारी करेंसी जो है वो वीक होती है, आईएनआर जिसे कहते हैं, तो वो वीक होगी। प्लस जब क्रूड ऑयल भारत में आएगा महंगे दामों में, तो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह देख रहे हैं सब महंगा हो जाएगा। तो जब सब महंगा हो जाएगा तो जो हमारे घर में चीज़ें आ रही हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो ये इन्फ्लेशन के डर की वजह से भी इन्वेस्टर्स जो है बाज़ार में पैसे नहीं लगाते हैं। तो जब इस तरह से बाज़ार स्टेबल नहीं रहता है ना, तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टर बाज़ार में पैसा नहीं लगाना चाहता और वो विड्रॉ करता है पैसे। और लगातार अगर आप देखें एफ का अगर सेलिंग देखें, तो पिछले अभी 5-6 दिनों के अंदर अगर आप देखें 21,000 करोड़ की सेलिंग आ चुकी है, जो एफ ने सेल कर दिया है। ये देख रहे हैं डेटा आप लोग। इतनी भारी, हाँ, कल तक तो 16,000 करोड़ था, आज 6,000 करोड़ की सेलिंग आ गई एफ की तरफ से। तो इतने यस। भारी नंबर पे अगर लगातार सेलिंग करते जाएंगे एफ तो बाजार तो गिरेगा ही। प्लस आज अगर आप लोगों ने देखा हो तो बैंकिंग सेक्टर, हालांकि ओवरऑल बाजार ही वीक था, लेकिन जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत पैथेटिक था। फाइनेंशियल सेक्टर, ये ज़रा देखिए बैंकिंग स्टॉक्स की हाल देखिए ज़रा आप लोग, ये देख पा रहे हैं आप लोग बैंकिंग स्टॉक्स। 14 बैंक निफ्टी में 14 बैंक्स हैं, उसमें ये ज़रा देखिए मेजर जो प्लेयर्स हैं, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, गिरावट देखिए 3.25%, 2.5%, 2.5% की गिरावट है, एक्सिस बैंक 2.5%। आज फाइनेंशियल सेक्टर जो है बहुत बेरिश था। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अकेले ही आज ज़रा देखिए लगभग ये डेली का चार्ट पे आते हैं, ज़रा देखिए 1250 पॉइंट के आसपास नीचे गिर चुका है सिर्फ बैंक निफ्टी। सबसे ज़्यादा बेरिश आज अगर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी ही बेरिश था। बैंक निफ्टी बेरिश क्यों हो जाता है, वजह यही है कि जब महंगाई का डर बढ़ जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में डर ये होता है कि जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, शायद वो रेट जो कट है वो डिले कर दे। और जब रेट कट डिले कर देगी तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकिंग स्टॉक्स पे, है ना, क्योंकि जब रेट कट्स होते हैं तो ऐसे में लोन सस्ते हो जाते हैं। तो जितने व्यापारी हैं वो लोन्स लेते हैं, जितने लोग हैं घर लेंगे, ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ खरीदेंगे, तो जब लोन लेंगे तो उनका व्यापार बढ़ता है बैंकिंग सेक्टर का। लेकिन अगर रेट कट डिले हो जाए तो ऐसे में क्या होता है कि हर चीज़ें महंगी मिलेंगी, तो व्यापार पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसे जब टेंशन का माहौल होता है तो बैंकिंग स्टॉक्स पे भारी गिरावट आती है। ये तो हो गया सारे जियो पॉलिटिकल टेंशंस का जो इम्पैक्ट है हमारे बाज़ार पे, उसका ये मैंने बता दिया। बट चूंकि हम सभी लोग हैं टेक्निकल एनालिस्ट, तो हम देखेंगे ऑलवेज प्राइस। अब प्राइस बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, प्राइस जब हम देखेंगे तो प्राइस अपने आप ही समझा देगा कि कहाँ से बाइंग कहाँ से सेलिंग आएगी। तो अगर आप लोग सभी लोग सेटल डाउन अगर हो चुके हो तो हम स्टार्ट करें। मैं वही बोल रहा था सर, क्योंकि मार्केट एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भी सेलिंग या बाइंग आएगी ना वो उसी लेवल से ही आएगी। और ये जो यस यस। इम्पैक्ट है ना, वो तो एक कह सकते हैं कि बाजार में मूवमेंट जब हो जाता है तब इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। न्यूज़ तो बाद में चीज़ें बनती हैं,
बट हाँ, वो सेंटिमेंट अगर बुलिश या बेरिश हो गया तो वो जो रैली जो देखने को हमें मिलता है वो बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट। बाइंग तो आएगी डिमांड जोन से ही, सेलिंग आएगी सप्लाई जोन से ही, ये इन दो जगह से ही बाइंग सेलिंग आएगी। लेकिन बाइंग जो 100 रुपये की होनी थी वो अचानक से 500 रुपये चला जाए, वो होता है जब सेंटिमेंट बुलिश हो जाए, कुछ अच्छी खबर आ जाए। बाजार में सप्लाई जोन से सेलिंग आएगी, वो तो कन्फर्म है बाजार में वहाँ से गिरावट आएगी। लेकिन वो 100 रुपये की जो गिरावट है वो 500 700 रुपये गिर जाए, वो सेंटिमेंट की वजह से होता है। जब बाजार के का सेंटिमेंट बहुत बेरिश हो तो लोग पैनिक में निकल जाते हैं। तो अभी सेंटिमेंट ही बहुत बेरिश है, बहुत ज़्यादा बेरिश है ग्लोबल सेंटिमेंट, और बहुत ही दिक्कतें चल रही हैं अभी मिडिल ईस्ट में। और हम बहुत बड़े पैमाने पे हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल अभी वहाँ पर रुकावट हो रही है क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रखा है, वहाँ वॉर का सिचुएशन है। तो ऐसे में जब क्रूड ऑयल हमारा महंगा, हमें महंगे में मिलेगा, तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है, हमारे भारत के बाज़ार में महंगाई बढ़ जाएगी। और महंगाई सब सीधा सब्जेक्ट किसका है? आरबीआई का। जो इन्फ्लेशन है वो किसका सब्जेक्ट है? आरबीआई। सो अगेन आरबीआई फिर वो फंसेगा, क्या करेगा? वो रेट कट नहीं करने देगा। अब रेपो रेट नहीं अगर कट होगा तो फिर बैंकिंग स्टॉक्स जो है, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, उसमें गिरावट आएगी। और किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये सारा तो है, सेंटिमेंट का असर पड़ जाता है। सो अभी चलिए हम टेक्निकल लेवल्स देखेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ से बाइंग आनी चाहिए थी, कहाँ से सेलिंग आनी चाहिए थी, और बाजार ने वैसा किया कि नहीं किया, है ना। तो हम कंटिन्यू करें, सभी लोग एक बार यस नो करते हैं फिर आगे बढ़ूँ। यस सर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सो यस सर, यस सर। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चंस में लास्ट में लूँगा। सो अभी एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट ये सभी लोग देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से, ताकि आप सभी लोग समझ पाएँ कि ये ज़रा देखिए बाजार अपना ठीक लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। सभी को चार्ट दिख रहा है? एक बार यस नो कर दें। यस सर। हाँ, यस सर। तो सभी लोग देख लीजिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और बैंक निफ्टी में अगर आप पिछले 5 सालों का ही डेटा मैं दिखा रहा हूँ, पिछले 5 साल यानी कि 2005 का छठवां साल चल रहा है अभी, 2020 से लेके अभी तक बाजार अगर देखें, इस स्विंग हाई को देखें, इस स्विंग हाई को देखें, इस स्विंग हाई को, इस स्विंग हाई को, अगर आप इसे एक्सटेंड करें तो आप देखेंगे कि बाजार बार बार इस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। जब जब बाजार इस सप्लाई जोन के पास पहुंच रहा है, सेलिंग आ रही है, सप्लाई जोन के पास पहुंच रहा है, सेलिंग आ रही है, जब जब यहाँ प्राइस पहुंच रहा है, सेलिंग आ रही है ना। सो ये तो हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि बाजार में कुछ भी न्यूज़ आ रही हो, इस जगह से जब बाजार में गिरावट आई होगी तो कुछ ना कुछ तो न्यूज़ बना होगा दोस्तों, हाँ या ना। यहाँ से जब बाजार में गिरावट आई होगी तो सब न्यूज़ तो कुछ ना कुछ बना होगा। अब हमें मालूम पड़ गया, हाँ 2020 है, चलो कोविड का न्यूज़ आ गया, क्लियर, ये तो मालूम पड़ गया। अब यहाँ से जब बाजार गिरा होगा तो भी कुछ ना कुछ न्यूज़ बना होगा, यहाँ से जब बाजार गिरा होगा तो भी कुछ ना कुछ न्यूज़। इतना बड़ा वर्ल्ड है, 190 मुल्क है पूरी दुनिया भर में, 190 मुल्क में कहीं ना कुछ तो इवेंट्स हो ही रहे होंगे, घटनाएं हो ही होंगी। फिर जब बाजार यहाँ पहुँचा होगा, यहाँ से जब बाजार में गिरावट आई होगी, तो आपको नहीं लगता आप लोगों को कि ग्लोबली कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना हो रही हो, कहीं वॉर छिड़ रहा हो, कहीं कुछ भी दिक्कतें, कहीं इलेक्शन आ रहा हो, कहीं कहीं ना कुछ दिक्कतें चल रही होंगी, है ना, इवेंट चल रहे होंगे। फिर जब बाजार यहाँ पहुँचा होगा, अगेन जब यहाँ से यहाँ तक की गिरावट आई होगी, तो अगेन न्यूज़ में फ्लैश आया होगा कि भाई ये गिरावट आ गई, इसकी वजह से, उसकी वजह से यूएस में जो फेडरल रिजर्व है उसने रेट बढ़ा दिया, है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कहीं वॉर का सिचुएशन आ सकता है, कुछ ना कुछ न्यूज़ तो आ ही जाता है। जब बाजार में गिरावट आती है तो न्यूज़ आ जाता है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? यस सर। तो यस उस सर। यस न्यूज़ सर। को देखते हुए, हमें लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जो गिरावट है वो न्यूज़ की वजह से है। लेकिन अब आप सभी लोग जो है टेक्निकल एनालिस्ट हैं, तो आप मुझे बताइए, आप लोगों को तो कुछ नहीं पता होगा कि इस वक्त जो बाजार में गिरावट आई थी, कौन कौन सा न्यूज़ यहाँ आया था? कुछ पता है किसी को? नो सर। इस जगह से नहीं। बाजार में गिरावट को किसी को पता नहीं पता, वो देखना पड़ेगा उस दिन जाके डेट में कि क्या न्यूज़ बना था। लेकिन आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को ये तो बिल्कुल पता है कि ये सप्लाई जोन है, यस और नो? यस सर। तो जब यस जब सर। बाजार यहाँ पहुंचेगा, सेलिंग आएगी, ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, है ना, यस। है ना। तो अभी मैं इस लेवल को थोड़ा फेयर कर देता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे आप सभी लोग कि ये अगर मैं दो स्विंग हाई को कनेक्ट करके आगे बढ़ाऊँ तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। सो बाजार में यहाँ पे ठीक अपने लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए बाजार में बार बार गिरावट आई है। तो अभी अगर आप देखें, इस जगह से बाजार में गिरावट आ रही है ना। सो जब ऐसे जगह से बाजार में गिरावट आए तो ये तो बिल्कुल होना ही था, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, यहाँ से बाजार में गिरावट आएगी, हाँ या ना, यस। है ना। अब बाजार में गिरावट आई है, अब जरा देखिए, ये जब प्राइस ऊपर की तरफ गया है दोस्तों, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरह से ऊपर गया है। तो जब पिछले स्विंग हाई को ब्रेकआउट जहां से किया होता है, वो हमारे लिए आते वक्त एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है, यस सर। क्लियर।
तो जब प्राइस बिल्कुल ऊपर सर। जाता है, इस चीज़ को सभी लोग ध्यान से समझिए, जो इस सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं स्पेशली उनके लिए है, जो पुराने मित्र हैं उनको तो मालूम है। आप हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि बाजार में जब भी आप एंटर कर रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टिंग ही क्यों ना करने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए ट्रेंड, कि बाजार में ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। तो अगर अप ट्रेंड है तो ये पहचान आपको होनी चाहिए कि बाजार हमेशा ऐसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है। ये मैं आशा करता हूँ सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्राइस अप ट्रेंड में इस तरह से जाता है ना। सो जब तक प्राइस इस तरह से जाए हायर जी हाई हायर लो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन से, तब तक हम समझते हैं कि बाजार अप ट्रेंड में है, जब तक पिछला लो नहीं टूटता है। इसे हम हाई कहते हैं, इसे लो कहते हैं, हाई लो कहते हैं। तो हायर हाई हायर लो इस तरह का फॉर्मेशन होता है। तो जब तक प्राइस पिछले लो को ना तोड़े, हो सकता है प्राइस यहाँ तक आए, ऐसे आए, आपको लग रहा है कि भाई पिछले हाई को तो नहीं तोड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पिछले हाई को नहीं तोड़ा, इंपॉर्टेंट ये है कि पिछला स्विंग लो अभी तक भी इंटैक्ट है, टूटा नहीं है। हो सकता है प्राइस यहाँ से निकल जाए, है ना। सो जब तक स्विंग लो ना टूटे तब तक हम कंसिडर करते हैं बाजार अप ट्रेंड में है। तो जब भी बाजार ऐसे ऊपर जाता है दोस्तों, तो दो तरह से बाइंग होती है। कब 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 बाइंग होती है? जब बाजार ऊपर जाता है, इसे हम हायर हाई कहते हैं। ये जब बाजार नीचे आया, हायर लो बना, जैसे ही ये पिछला स्विंग हाई टूटता है, ब्रेकआउट पे बाइंग होती है, सभी लोग यहाँ पर बाई करते हैं। फिर जब बाजार वहाँ से नीचे आता है, तो पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था दोस्तों, जब बाजार ऊपर गया यहाँ से सेलिंग आई। अभी जब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देगा ना, बाजार वापस आते वक्त ये सपोर्ट का काम करता है। तो सपोर्ट पर हम क्या करते हैं? बाई करते हैं या सेल करते हैं? बाई करेंगे। बाइंग करते बेसिक हैं। कॉन्सेप्ट है, सभी को पता होना चाहिए। सपोर्ट को ही हम कहते हैं डिमांड जोन। तो डिमांड पर ऑलवेज हम बाई करते हैं, क्लियर। और जो रेजिस्टेंस, हम टेक्निकल एनालिस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहाँ फाइनेंशियल डीलिंग होती है, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, इसे कहते हैं सप्लाई जोन, राइट। लेकिन हम हैं टेक्निकल एनालिस्ट, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नाम लेते हैं। तो सप्लाई जोन से क्या आता है? सेलिंग, क्लियर। तो अब जैसे ही आपको ध्यान में आए कि ये बाजार वापस आ गया है सपोर्ट के पास, इसी को कोई कहता है कि बाई ऑन डिप कहता है, कोई कहता है सर मैं रिटेस्ट पे एंट्री लेता हूँ, कोई कहता है सर मैं पुल बैक पे एंट्री लेता हूँ। बट बात सिंपल सी है कि सपोर्ट के पास आया तो सपोर्ट के पास क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? बाइंग हुई सर। सो अगेन यहाँ से बाइंग कंटिन्यू होगी। फिर जब बाजार ये ब्रेकआउट होगा तो अगेन यहाँ से एंट्री होगी, अगेन बाजार यहाँ सपोर्ट के पास आएगा, बाइंग आएगी। तो इस तरह से ही बाजार ऊपर जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि बाजार जब भी यहाँ से ऊपर गया है, हायर हाई बनाया था, हायर लो बनाया था, पिछला स्विंग हाई तोड़ के ऊपर गया, जैसे ही इसको तोड़ के ऊपर जाए तो ये हायर हाई। तो इस जगह से ज़रा देख रहे हैं, बार बार जब गिरावट आ रही है, तो जब बाजार यहाँ ऊपर पहुँचा होगा उस वक्त, तो यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए थी, यस और नो? इस जगह से आनी चाहिए थी। Yes, sir. तो सेलिंग बिल्कुल। आई, सेलिंग आई, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ सेलिंग आई। बट जैसे ही यहाँ पर आया, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट। अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया, यहाँ से बाइंग आई, देखिए बाजार बाइंग की तरफ गया, ऊपर गया, अगेन पिछले हाई को बिल्कुल तोड़ के सर। ऊपर चला गया। अब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग आनी थी। न्यूज़ कुछ भी बन रहा हो कि ईरान में अटैक चल रहा है, इसराइल ने अटैक कर दिया, यूएस ने अटैक कर दिया, वो सारी बातें चलती रहेंगी हमेशा। लेकिन ये टेक्निकल लेवल्स आपको तो 6 साल से मालूम था कि यहाँ पर बाजार पहुँचेगा तो हर्डल फेस करेगा। लेकिन ये 6 साल पहले पता था ईरान में अटैक होगा आज, मतलब कुछ दिन पहले। बिल्कुल। लेकिन 6 साल पहले पता था ना ये लेवल कि ये रेजिस्टेंस होगा। आने वाले टाइम में ये हो सकता है 2030 तक भी चला जाए अगर ये लेवल, तो ये हर्डल का काम करेगा कि नहीं करेगा? सप्लाई जोन। लेकिन 2030 सर मेरा एक पता है। क्वेश्चन और था यहाँ पे। मैं क्वेश्चन लूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट सर। मैं क्वेश्चन लूंगा विवेक जी, मैं लास्ट में सबके क्वेश्चन लूंगा। ओके 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 सॉरी सर। नोट डाउन करके रखिए, मैं सभी के क्वेश्चन लूंगा लास्ट में, है ना। तो एक बार जरा देख लेते हैं, बाजार अभी यहाँ आया, हर्डल फेस किया, बाजार नीचे आया। अब जब बाजार नीचे आया तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था, ये अब सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ से बाजार आया है, हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए, बाजार ऊपर चला जाए। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट स्विंग लो ये है, याद रखिए, जब तक पिछला स्विंग लो ना टूटे तब तक क्या हम बाजार को हम बेरिश कंसीडर कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते ना। तो अभी तक No. आप देख रहे हैं बाजार ये हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, ये तो अभी इस सपोर्ट के पास आया है, तो सपोर्ट के पास से वापस बाइंग आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट आए तो अब कहाँ कहाँ हर्डल मिल सकता है बाजार में, ये ज़रा देखिए। इसको अगर मैं मार्क करूँ, स्विंग लो को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ आगे, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल इधर निकल के आ रहा है, और इसे आप सपोर्ट के तौर पे मार्क कर लीजिए, जो ब्रेकआउट पॉइंट था, ये ब्रेकआउट पॉइंट है ना। सो अभी ज़रा देख लीजिए, ये बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हुआ, इसी जगह से रेजिस्टेंस फेस किया बाजार, बाजार नीचे आया, सपोर्ट के पास आ गया। तो ये तो नेचुरल था, ये तो होना ही था बाजार में। सो अब बाजार यहाँ आ गया, यहाँ से अगर बाजार में गिरावट आए तो अब ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट इसी पॉइंट से हुआ है ना। तो अभी आपके पास आते वक्त ये ट्रेंड लाइन प्लस ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यस और नो?
Yes, sir. है ना। Yes, तो sir. यहाँ आएगा तो वापस बाइंग आ सकती है, लेकिन अगर यहाँ से बाइंग आई, बाजार ऊपर गया और इस हाई को नहीं तोड़ पाया, फिर से बाजार अगर नीचे आ जाए तो फिर बाजार आपको नीचे आता हुआ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा कि नहीं 48,000 के पास, यस और नो, Yes, sir. है ना। जी सर. सो Head and बस इस shoulder. लेवल को, हाँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, लोअर लो लोअर हाई बन गया, स्विंग लो टूट गया, सारा कुछ जो है हमारे फेवर में हो गया, ट्रेंड लाइन टूट गया, ये 6 साल का सपोर्ट टूट गया, बट बाजार फिर यहाँ 48,000 तक आता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल आप जो देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट आई, ये तो बिल्कुल ठीक था, ये बाजार में गिरावट आनी चाहिए थी। अब हाँ, जो एक दिन में 1200-1300 पॉइंट की गिरावट आ गई, वो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो न्यूज़ का इम्पैक्ट है कि बाजार में इस तरह से सेंटिमेंट अगर बेरिश रहेगा तो बाजार में थोड़ा 100 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट की जगह 500-700 पॉइंट गिरावट आ जाए या अपसाइड की रैली देखने को मिल जाए, वो इम्पैक्ट होता है न्यूज़ का, है ना। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक था कि हायर हाई, अब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ सेलिंग आएगी। तो अप ट्रेंड की पहचान दोस्तों ये होती है, जब बाजार डाउन ट्रेंड में होता है तो ऑलवेज याद रखेंगे हम कि बाजार जाता है तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ बाजार नीचे जाता है। क्लियर। तो जब तक बाजार बार बार लो लो बनाता जा रहा हो, तब तक आपको समझना है कि बाजार डाउन ट्रेंड में है। जब तक बाजार पिछले स्विंग हाई को ना तोड़े, तब तक आप, हो सकता है बाजार यहाँ तक भी पहुँच जाए, आपको शायद लगेगा कि भाई पिछली बार बाजार यहाँ से आया था 100%, 20%, 30% करेक्ट किया या 40%, लेकिन यहाँ पे 100% बाजार नीचे आया, 100% ऊपर चला गया, तो आपके मन में एक पल के लिए फीलिंग जरूर आएगी कि शायद बाजार अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। बट जब तक स्विंग हाई ना टूटे दोस्तों, हो सकता है बाजार यहाँ से वापस कंटिन्यू कर जाए नीचे की तरफ, है ना। सो वेट कीजिएगा कि पिछला स्विंग लो जब तक ना टूटे, अगर ये सोचिए ऐसे रुक गया, पिछला स्विंग लो ना टूटे और ये स्विंग हाई टूट जाए अपसाइड, तो अब विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी सेकंड थॉट, आप तुरंत यहाँ पे बाई कीजिए, नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, बाजार ऊपर जाता हुआ दिखेगा। क्लियर। ये डाउन ट्रेंड की पहचान हो गई। सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? सभी को क्लियर Yes. है? अभी Yes, sir, बाजार yes, अगर sir. साइडवेज है, एक बार बता दीजिए, स्पष्ट बता दीजिए। सॉरी बताइए बताइए। 5 पॉइंट समझा, इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, डाउन ट्रेंड अगर है कल ले लिया डिब्बा। हाँ, डिब्बा ले लिया माइक ना। म्यूट कर लें प्लीज, माइक म्यूट कर लें। सो बाजार अरुण जी, अगर यही सेम एनालिसिस आप निफ्टी के लिए भी कर सकते हैं। एक बार माइक म्यूट कर लें आप सभी लोग, मैं आता हूँ सभी के क्वेश्चंस में लेता हूँ, एक बार आप लोग जरा सा माइक म्यूट कर लें। सो ये ज़रा देख लीजिए, अभी बाजार अगर डाउन ट्रेंड होगा तो लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ बाजार नीचे आता है, ये डाउन ट्रेंड की पहचान है कि बार बार बाजार एक लो बना रहा है, देन लोअर हाई, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई। इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोस्तों कि बार बार बाजार लो बनाए, इंपॉर्टेंट ये है कि बाजार पिछला स्विंग हाई नहीं तोड़ना चाहिए। बाजार अगर पिछला स्विंग हाई तोड़ दे तो फिर अब ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था वो शायद अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये ध्यान रखिएगा कि पिछला स्विंग लो अगर नहीं टूटा और बाजार पिछला स्विंग हाई तोड़ दे तो अब ये अप ट्रेंड की पहचान है, अब बाई कीजिए। अब कई लोगों के मन में यहाँ पर आता है, सर आप क्या गारंटी दे सकते हो यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा? सो क्या बाजार में कोई गारंटी दे सकता है बाजार कहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? No, है sir. ना? कोई नहीं दे सकता। नहीं। तो जब कोई नहीं दे सकता तो आपको और हमें बस इतना समझना है कि हम अगर यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे, ये अपने आप से पूछना है। तो बाजार अगर डाउन साइड में इतना नीचे आया तो ये लाजमी है कि जब इतना बाजार गिर जाता है ना, तो हमें डर लगता है, हमें डाउट होता है कि भाई इतनी गिरावट आ चुकी है, शायद बाजार ऊपर नहीं जाएगा, ऐसी फीलिंग्स आती है। ये मन में सबके आता है कि यार कहीं हम गलत ट्रेड तो ना नहीं ले रहे हैं। बट आपको सोचना है अगर आप यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे तो कहाँ ट्रेड लेंगे? ये बेस्ट प्लेस है बाई करने का। हो सकता है दोस्तों ये बाजार आपके विपरीत चला जाए, ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यहाँ ट्रेड नहीं लूँगा। तो अब ज़रा सोचिए कि मैं यहाँ ट्रेड ले लूँ, यहाँ बाजार अगर आ गया, अब यहाँ ट्रेड ले लूँ। यहाँ पे डर लग रहा था कि नहीं नहीं सर, पहला वाला जो ब्रेकआउट है ना शायद वो फेक होता है, ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुन लेता है। 2-4 वीडियोस देखने के बाद ना तरह तरह की बातें दिमाग में चल रही होती हैं, तो कोई कहेगा पहला वाला ब्रेकआउट पे मत लेना, दूसरे वाले पे लेना। अब दूसरे वाले पे लेंगे तो कहीं किसी वीडियो में लोग कहेंगे अरे बहुत ऊपर हो गया, यहाँ मत लेना। तो कहाँ लेना, कहाँ लेना फिर, है ना। तो समझना ये है कि सबसे सस्ता प्राइस कहाँ था, सबसे सस्ता प्राइस तो यहाँ था। और हम हैं व्यापारी, ट्रेडर मतलब व्यापारी। तो व्यापारी व्यापार में मुनाफा तभी कर पाते हैं जब चीज़ों को सस्ते दाम में खरीदते हैं और महंगे दाम में बेचते हैं। तो जब बाजार इतने दूर से गिरा है तो ये सबसे महंगा प्राइस रहा होगा उस एसेट का, है ना, उस इंस्ट्रूमेंट का, या उस जो भी आप इंडेक्स में या फिर इक्विटी में खरीद रहे हैं, सबसे महंगा प्राइस। जब बाजार यहाँ पर आया है और यहाँ से जब बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है तो सबसे सस्ता प्राइस ये था। लेकिन सबसे सस्ता तो था, बट क्या हमें यहाँ से मालूम था बाजार ऊपर जा पाएगा? तो थोड़ा सा हम तो कुछ कन्फर्मेशन देखते हैं। तो जब ये सेम हाई के पास पहुंचा, पुल बैक लिया, अब ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, एक दो नहीं तीन चीज़ें।
पिछला स्विंग लो नहीं टूटा, दूसरा पिछले स्विंग हाई के पास पहुंच गया बाजार, तीसरा ये स्विंग हाई ब्रेकआउट हो गया, प्लस ये देखिए हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये अप ट्रेंड की पहचान भी हो गई। तो अब ट्रेड नहीं लेंगे तो कब लेंगे? यहाँ बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए, बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब अगर ये फेल भी हो गया तो यहाँ स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है, बट ये ट्रेड जरूर लेंगे। तो ये डाउन ट्रेंड की पहचान हो गई। अब आते हैं साइडवेज। जब आप सुबह सुबह बाजार में आते हैं 9:15 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आप आते हैं, सबसे पहले आते ही तुरंत मत बाई कर लीजिएगा। कोई न्यूज़ देखा बाई कर लिया, नो, ये तरीका ही गलत होता है। ऑलवेज देखिएगा चार्ट को। चार्ट जैसे अभी फिलहाल पकड़ लीजिए, यही चार्ट आप देख रहे हैं, सभी लोग चार्ट देख रहे हैं, भूल जाइए मंथली चार्ट, ये भूल जाइए मंथली, सोचिए 5 मिनट का चार्ट है, सभी को दिख रहा है, हाँ या ना? यस सर। सोचिए 5 मिनट का चार्ट है, आप जी इंटरनेट सर। पे आ गए, सुबह 11 बजे आ गए, 12 बजे आ गए, तो अगर आपने 11-12 बजे एंट्री ले लिया, ये 5 मिनट का है, चाहे 1 मिनट का है, चाहे 15 मिनट का है चार्ट, आप सोच लीजिए, या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बाजार यहाँ से लेके इतना ऊपर जा चुका है, इतना ऊपर जा चुका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा चुका है बाजार, अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो, यस सर। है ना? तो हमें आज अगर सोचिए मैं अभी आया हूँ, 12 बज रहा है दोपहर के, और बाजार यहाँ से लेके इतना ऊपर जा चुका है, तो बैंक निफ्टी का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी ये है ना इंडेक्स, सो बैंक निफ्टी आपको पता है 250 से लेके 500 पॉइंट के बीच में मूव करता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि भाई बाजार ये ऑलरेडी 700 पॉइंट 800 पॉइंट अगर ऊपर जा चुका है, तो क्या आज हमें फर्दर बाइंग के बारे में सोचना चाहिए? नो, सोचना चाहिए? नाइस। आज बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार अपने पीक पर पहुंच चुका है। तो आज छोड़ दीजिए, आप लेट हो चुके हैं, अब वेट कीजिए कि ये स्विंग लो टूट जाए। ये स्विंग लो टूट जाए तो सेल करने के बारे में सोचिए, भले ये 5 मिनट का चार्ट हो, जैसे ही स्विंग लो टूटेगा सेल मारी, बाजार यहाँ तक आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा। कंफर्म मतलब Yes, sir. कंफर्म मतलब Yes, sir. इतने कन्विक्शन में से इसलिए कह रहा हूँ, ये कंफर्म कहना गलत नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्रेड लेता हूँ, ये ट्रेड आप लोग देखते होंगे, मैं यहाँ ट्रेड जरूर लेता हूँ, यहाँ तक बाजार जाएगा ही जाएगा, है ना, मोस्टली चला जाते हैं। तो ये ट्रेड जरूर लीजिए, क्योंकि इतने ऊपर जाने के बाद याद रखिएगा, यहाँ पे बायर बैठे हैं, यहाँ पे बायर बैठे हैं, यहाँ बायर बैठे हैं, यहाँ पे बायर बैठे हैं, यहाँ बायर बैठे हैं, सभी लोगों के एसएल लगे होंगे, सभी के एसएल लगे होंगे, यस और नो, सभी के एसएल लगे होंगे। तो जब तक बाजार बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जब तक बाजार ऐसे हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन के साथ जा रहा है, हर इस स्विंग लो के पास सपोर्ट पे बाई हो रही है, बायर्स बैठे हुए हैं, और हर जगह लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि जो लोग बाई कर रहे हैं वो इसी ऑप्टिमिज्म में है ना, कि शायद बाजार और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो जो इस जगह ऑप्टिमिज्म में बाई किए होंगे कि भाई लगता है बाजार और ऊपर जाएगा, तो जैसे ही ये बाजार आएगा, ये स्विंग लो टूटेगा, तो अब तो इनका ऑप्टिमिज्म गया, वो तो डर के माले क्या करेंगे, अपना पोजीशन से बाहर निकलेंगे। तो जो बाई किया होगा सेल उसके मारेंगे। हाँ सेल मारेंगे, राइट। और ऑलरेडी बाजार में सेलिंग आ रही है, प्लस यहाँ पे जैसे ही स्विंग लो के पास आएगा बाजार, ये पैनिक में आएगा ये बंदा, मतलब यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर बैठे हैं वो डरेंगे, यार कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए, तो वो सोचेंगे जितना प्रॉफिट मिल रहा है निकालो, है ना। कुछ लोग होंगे बहुत डेयरिंग, वो वेट करेंगे अपने स्टॉप लॉस तक, लेकिन कुछ लोग डेयरिंग नहीं होते, उनको लगेगा भाई जो मिल रहा है 2-4-5 रुपया प्रॉफिट लेके निकलो। तो जो बाई किए होंगे वो प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल करेंगे, तो सेलिंग आएगी तो और इंटेंसिटी बढ़ेगी, प्लस जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर पार्टिसिपेट करेंगे, सेल करेंगे, यहाँ पे फ्रेश ट्रेड यहाँ इनिशिएट होगा सेलिंग। तो अब जब सेलिंग यहाँ इनिशिएट होगा तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर, ब्रेकआउट पे सेलिंग प्रेशर, जो बायर थे वो सेलर बन गए। अब ये तेजी से मोमेंटम में बाजार गिरेगा नीचे से, क्योंकि पैनिक आ गई। अब जब पैनिक आएगा ना, तो अभी जितने लोग हैं सब अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, सबको लगेगा भाई अच्छे दिन गए, जो मुनाफा है बुक करो वरना ये भी चला जाएगा। तो अभी सब के सब जो है क्या करेंगे, एग्जिट लेना चाहेंगे, सब के सब लेना चाहेंगे, लेना चाहेंगे। आप लोग अपने Yes, sir. बारे में बिल्कुल। बताइए, आप लोग अपने बारे में बताइए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, सोचिए सर। यहाँ पे बाई करके बैठे हैं, चाहे यहाँ या यहाँ पे बाई करके बैठे हैं आप, अगर जब बाजार यहाँ से लेके यहाँ तक गया होगा तो आप तो हर दिन खुश रहे होंगे कि वाह ज़बरदस्त पैसा बन रहा है। लेकिन जब बाजार ये स्विंग लो तोड़ा होगा, यहाँ तक जब आया होगा, तो आपकी नींद खत्म हो गई होगी। अब आपको लगा होगा भाई जो मुनाफा था यहाँ तक चला गया, अब कम से कम इतना मुनाफा तो लेके निकलो, सोचेंगे ना आप। तो इस टाइम में तेजी सेलिंग आती है, बाजार बहुत तेजी से गिरता है, बहुत पैनिक सेलिंग आती है। क्लियर? तो ये हो गया कि कब हमें ट्रेड लेना चाहिए। अब आते हैं साइडवेज की पहचान कर लेते हैं। जब आप सुबह आएँ, दोपहर को आएँ, जब भी आएँ, आप देखिए बाजार अगर ऊपर गया हायर हाई कहते हैं, बाजार नीचे आया हायर लो कहते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हायर हाई हायर लो, इसके बाद शायद ये स्विंग हाई तोड़ दे, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, यस है ना। लेकिन Yes, अगर sir. बाजार ये नहीं तोड़ा, बाजार अगर आया और ये लोअर हाई बना के यहीं से घूम गया, तो अब हम क्या सोचेंगे, चलो भाई ये लोअर लो लोअर हाई हो गया, तो अब इसको तोड़ देगा, है ना। तो ये एक डाउन ट्रेंड की पहचान हो जाएगी। क्लियर? यही Yes, expect sir. करेंगे ना। लेकिन बाजार इसको भी नहीं तोड़ा, बाजार आया हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ आया ऐसे, तब आपको लगेगा भाई ना हाई टूट रहा है ना लो टूट रहा है। तो आपकी सबसे पहले ड्यूटी बनती है कि तुरंत 2 स्विंग लो पकड़िए और एक लंबी लाइन आगे बढ़ाइए।
दो स्विंग हाई पकड़िए, एक लंबी लाइन आगे बढ़ाइए। तो आपने रेजिस्टेंस और आपने सपोर्ट मार्क कर दिया। अब ये पहचान हो गई ना एक साइडवेज बाजार की। अब इस पैटर्न को आप लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह लीजिए, चाहे ट्रायंगुलर पैटर्न कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट आपको ये समझना है कि बाजार अब ट्रेंडिंग नहीं है, रेंज बाउंड है, चाहे कंसोलिडेशन कह लीजिए, चाहे चॉपी मार्केट कह लीजिए, चाहे साइडवेज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अभी साइडवेज बाजार है ना? यस सर। तो जब साइडवेज बाजार हो जाए तो आपके पास सिर्फ दो ही स्ट्रैटेजी है कि या तो रेजिस्टेंस के पास सेल कर लीजिए, सपोर्ट के पास बाई कर लीजिए, या तो इस ब्रेकआउट पे बाई कीजिए, ब्रेकडाउन पे सेल कीजिए। इसके अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं है ना? बस यही काम कीजिए आप, है ना? अब ये जो साइडवेज है ये ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है। बाजार में ऐसा भी साइडवेज हो सकता है ना? इस तरह से भी बाजार मूव कर सकता है। क्लियर? कि बार बार आप देख रहे हैं जो हाई है सेम है, लो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हाई सोचिए 1000 रुपये का प्राइस है, बार बार 1000 तक आ रहा है, लेकिन यहाँ से नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 100 रुपये था पहले, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बट इस हाई को नहीं तोड़ पा रहा है। सो जब हाई नहीं टूट रहा है, मतलब हायर हाई हायर लो हायर हाई बनेगा, तब तो हम समझेंगे अप ट्रेंड है। बट हाई नहीं टूट रहा है और हायर लो बन रहा है, इसका मतलब साइडवेज बाजार है। बाजार हो सकता है ऐसे ऊपर से बाजार गिर रहा हो, नीचे सपोर्ट बराबर हो, मतलब ये जो बेस है वो प्राइस तोड़ ही नहीं पा रहा। बाजार ऊपर गया यहाँ पे 1000 रुपये तक, फिर वापस आ गया 100 रुपये पे, फिर गया ऊपर 900 रुपये पे, फिर 100 रुपये पे आ गया, फिर गया 800 रुपये पे, फिर 100 रुपये पे आ गया, फिर गया 600 रुपये, फिर 100 रुपये पे आ गया। तो ये 100 रुपया नीचे टूट नहीं रहा है और ये 1000 रुपये को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल आप कह सकते हैं, इसको असेंडिंग ट्रायंगल कह सकते हैं। ये सब पैटर्न्स के नाम हैं, लेकिन नाम हम याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। बाजार साइडवेज हो गया कि नहीं? अगर हायर हाई हायर लो हायर हाई नहीं है तो हमारे काम का नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट है, अगर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो नहीं है तो हमारे काम का नहीं है। अब ये ट्रेंडिंग मार्केट दो है, ये सब क्या हमारे काम का है? ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। मैं बेसिकली ऑप्शन बायर के लिए कह रहा हूँ। जो ऑप्शन बायर है उनको चाहिए ब्रेकआउट पे बाई कीजिए, ब्रेकडाउन पे ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आईवी बढ़ता है। जब आईवी बढ़ेगा तो आपका डेल्टा बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा, तो वहीं पे मोमेंटम आता है, यहीं पे पैसे बनते हैं। ठीक है ना? तो ये इस तरह का मार्केट हो सकता है। कभी हो सकता है बाजार इस तरह से मूव कर रहा हो, है ना, इस तरह से, ना हाई टूट रहा है ना लो टूट रहा है, यस और नो, है ना? तो ऐसे बाजार में भी क्या करेंगे? सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, यही काम करेंगे ना हम। क्लियर? Yes. ये सब साइडवेज की पहचान हो गई। तो अब आते हैं जरा देखिए, ये है मंथली टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बाजार अभी सपोर्ट के पास खड़ा है, तो क्या हमें डर जाना चाहिए बाजार अब कि अरे 1200 पॉइंट गिर गया? गिरने दीजिए, बहुत बार गिरा है ऐसा बाजार, है ना? सो वेट कीजिए, यहाँ सपोर्ट के पास आया है, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने तो हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम तुरंत एक बाइंग प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में, यस और नो? कर सकते Yes, हैं, sir. है ना? Yes, sir. फिर फ्यूचर में कभी प्राइस अगर पहुंचे, ये ट्रेंड लाइन 6 साल का ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन मतलब सपोर्ट है 6 साल का, तो यहाँ प्राइस पहुंचेगा तो अगेन आप एक सपोर्ट पर बाइंग देख पाएंगे। ठीक है, आराम Yes, से sir. देखेंगे। सो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड लीजिएगा। सो अब आते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, एक एक करके बातें करते हैं। ये आते हैं डेली टाइम फ्रेम, ये है डेली का चार्ट। अब ज़रा देखिए, ये पिछले कुछ दिनों के अंदर बाजार में काफ़ी भारी गिरावट आई है, लगभग 4000 पॉइंट के आसपास गिरावट। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जब से ये ईरान का चल रहा है वॉर, तब से लगभग आप देख रहे हैं 4000 पॉइंट गिर चुका है पिछले 8-10-11 दिनों में। तो ये भारी गिरावट है ना? सारे स्ट्रक्चर बाजार ने बिगाड़ दिए। कितना वॉलेटाइल है बाजार, आप लोग देख लीजिए। बाजार यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था कि बाजार साइडवेज में था, यहाँ तक बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन ये जो उठा पटक हुई ना, बाजार नीचे गिरा, फिर इतना ऊपर गया, फिर आया, फिर इतना ऊपर, फिर ऐसे, तो ये बहुत ही वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि कहाँ क्या करें, है ना? जिन्हें मालूम है लेवल्स, वो तो आराम से ट्रेड कर पाएंगे, जिन्हें टेक्निकल्स पता है, जिन्हें प्राइस एक्शन पता है, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए तो ये बाजार एकदम बिल्कुल खा जाएगा। उनको पता ही नहीं कहाँ एंट्री, कहाँ क्या करें। सो अब आते हैं, थोड़ा मैं इसको रीड करूंगा तो आप समझ पाएंगे कब कहाँ हमारी बाइंग सेलिंग होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अभी आप लोग बताइए मैं कहाँ से रीड करूं? अगर आप रीडिंग बताएंगे तो मैं समझाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कहाँ से बाइंग, कहाँ से सेलिंग आनी चाहिए थी। बताइए कौन सा महीना पकड़ूं? यहाँ से कहीं से बताइए। नवंबर महीना पकड़ लीजिए नवंबर सर। पकड़ लेते हैं। चलिए अब आप लोग जरा देख लीजिए, नवंबर को ही पकड़ लीजिए। बाजार ऊपर गया, इसे हम हायर हाई कह सकते हैं, यस और नो? कह सकते हैं। Yes. बाजार Yes, ऊपर sir. है, हायर लो कह लेंगे हम इसे। तो जब आपने एक बार हायर हाई मार्क कर लिया, हायर लो मार्क कर लिया, तो आपका काम क्या है? यहाँ मार्क कीजिए लेवल, है ना? तो आइए लेवल मार्क कीजिए, इस जगह पे लेवल मार्क कीजिए। ये हायर हाई हो गया, क्लियर? आगे बढ़ाइए, यस और नो? और ये जो लो है इसे मार्क कर दीजिए, हायर लो। तो हमारे पास 2 लेवल आ गए। प्रेशर कुकर की आवाज़ जहाँ से आ रही है प्लीज़ माइक म्यूट कर लें। सो ये ज़रा देख रहे हैं, हायर हाई बन गया, हायर लो बन गया। अब जब ये ब्रेकआउट होगा दोस्तों, ये ब्रेकआउट लेवल जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से बाइंग आएगी। जब बाजार सपोर्ट के पास आएगा तो बाइंग आएगी सपोर्ट के पास, फिर बाजार ऊपर जाएगा, फिर सपोर्ट के पास अगर आएगा तो बाइंग आएगी, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट के पास आएगा, बाइंग आएगी, फिर ब्रेकआउट।
तो अभी आप लेवल्स मार्क करते जाइए, ये इसको मेजर लेवल, ये हायर हाई पकड़ लीजिए, वापस एक हायर लो, फिर ये ऑलमोस्ट सेम हाई। अब ये लेवल को आगे बढ़ाइए, इस लेवल को आगे बढ़ाइए, मैं जोन मार्क कर देता हूँ, इस जोन को मार्क कर देता हूँ, फिर आप समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और ऑलवेज हम इंपॉर्टेंस देते हैं मैक्सिमम टचेस को, मैक्सिमम टचेस। कभी एक आध कैंडल कट जाए चलेगा, बट सारा कैंडल नहीं कटना चाहिए। तो मैंने इस स्विंग हाई को कैप्चर किया, इसको कैप्चर किया, इसको कैप्चर किया, इसे कैप्चर किया, इसे कैप्चर किया, इसे कैप्चर किया, इसे कैप्चर किया, तो ये हमारे पास एक बहुत ही प्रोमिनेंट लेवल आ गया, हाँ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर बाजार ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा, इस जगह पे पहुंचा, इसे मार्क कर लीजिए, ये हमारा ऑल टाइम हाई है। तो अभी जो मेजर लेवल्स हैं वो हमने मार्क कर लिया डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन इंट्राडे में तो हमारे लिए ये टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े लेवल्स हैं। तो अब हम देखते हैं कब कहाँ हम ट्रेड ले सकते थे। तो ज़रा देखिए बाजार अब यहाँ जब पहुँचा है, तो इस जगह से मैं रीड कर देता हूँ, ये हायर हाई था, ये हायर लो है, फिर ये सेम हाई अगर है, ये स्विंग लो टूटेगा तो सेलिंग आएगी, बिल्कुल सेलिंग आएगी, बाजार आएगा नीचे, है ना, बिल्कुल नीचे आएगा। तो यहाँ तक आया बाजार, फिर ऊपर गया, आज बाजार देखिए, बाजार ओपन यहाँ हुआ और थोड़ा ऊपर जाके ये ब्रेकडाउन, तो जब ये स्विंग लो टूटेगा बाजार में सेलिंग आएगी, बाजार नीचे आएगा। अब ये जो विक है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये सपोर्ट है, देन उसके बाद ये सपोर्ट है, यस और नो, ये पहला टारगेट, उसके बाद ये टारगेट है। सो बाजार में आज गिरावट काफ़ी भारी थी, बाजार यहाँ आ गया, इस लेवल के पास आ गया। अब इसके नीचे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो हायर हाई हायर लो, ये सपोर्ट, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस जगह जब पहुँचेगा तो एक बाइंग हम देख पाएंगे, इस जगह जब बाजार पहुँचेगा एक बाइंग हम देख पाएंगे कि नहीं, यस और नो? यस सर। देखेंगे तो क्या बाजार यहाँ से ऊपर चला जाएगा? नो, बिल्कुल नहीं जाएगा, बट यहाँ तक आप टारगेट प्लान कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब आते हैं, समझते हैं कि ट्रेड इंट्राडे में हम कहाँ कहाँ ले सकते थे। तो अगर 1 घंटे के चार्ट को अगर हम इस तरह से करें, तो अब सारे जो लेवल्स हैं अब आपके सामने यहाँ क्लियर कट दिखाई देंगे। तो आज अगर आप देखें इस जगह पे बाजार, इस लेवल को मैं डॉटेड लाइन मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रा देखिए बाजार यहाँ से ऊपर से गिरा है, मैं यहाँ से रीड कर देता हूँ, ये लोअर लो था दोस्तों, ये लोअर हाई था, ये बाजार वापस सेम लो बनाया, बाजार सेम हाई बनाया। जब ये स्विंग लो टूटेगा बाजार में सेलिंग आएगी, ये स्विंग लो टूट गया, यस और नो? फिर जब बाजार यहाँ आएगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये पर्पल जोन, तो जब सपोर्ट के पास आएगा, भले ही घूमते टहलते सही, ये यहाँ पहुँचेगा तो अब ये रेजिस्टेंस होगा ना, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, लोअर लो लोअर हाई, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, जब बाजार दोबारा ऊपर पहुँचता है धीरे धीरे, तो ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब रेजिस्टेंस होगा, यहाँ सेलिंग आएगी, यस और नो, है ना? यस सर। तो अब ये सेलिंग आएगी, पहला मेजर लेवल ये है हमारे पास। तो बाजार यहाँ आया, अब यहाँ से अगर वापस ऊपर जाके ब्रेकडाउन अगर हो, तो फिर ये स्विंग लो टूटेगा, सेलिंग आएगी। तो देख रहे हैं बाजार लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ बाजार नीचे आ रहा है, क्लियर, नीचे आ गया। यस अब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है यहाँ पे। अभी यहाँ जरा देखिए, जैसे ही आया मोमेंटम में नीचे तो आ गया, बट एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हुआ है। अगर इनकेस यहाँ से बाइंग अगर आती है, तो क्या बाजार सीधे ऊपर पहुँच जाएगा? नो, नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा ना। तो अब आपको देखना है कि कहाँ कहाँ हर्डल हो सकता है। ये 1 घंटे का चार्ट है, तो ये जो बॉडी देख रहे हैं आप लोग, ये बॉडी हमारे पास इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में टारगेट हो जाएगा। ज़रा दिखाता हूँ आपको, ये इस लेवल को पहचान लीजिए, ये 1 घंटे का चार्ट है ना, तो आपको यहाँ पे विक दिखाई दे रहा है। 5 मिनट में जाएंगे तो आपके पास एक ये टारगेट हो जाएगा, ये ज़रा देखिए, ये आपके पास टारगेट हो जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ये दिख रहा है आप लोगों को, है ना? सो ये आपके पास एक सामने 5 मिनट का टारगेट हो जाएगा, क्लियर। ये जरा देख लीजिए, अभी आप समझ पाएंगे। यही जगह ब्रेकडाउन से बाजार लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन हुआ है ना, तो बाजार अगर यहाँ से जाए तो एक छोटा सा हर्डल यहाँ है, बट यही टारगेट होगा हमारा फर्स्ट। यहाँ जैसे ही पहुंचेगा दोबारा हो सकता है बाजार में सेलिंग आ जाए, क्योंकि सेंटिमेंट बेरिश है ना, तो सेल ऑन राइज होगा, हर उछाल में सेलिंग आएगी, बट पिछला लो नहीं टूटना चाहिए। अगर पिछला लो टूट गया तो फिर वापस से सेलिंग आएगी, बाजार नीचे आ जाएगा इस पर्पल जोन के पास। लेकिन बाजार अगर यहाँ पे ऊपर गया, सेलिंग आई और इस जगह कहीं सपोर्ट ले लिया, फिर से बाजार में अगर बाइंग आए, तो बाजार यहाँ तक पहुँचता हुआ दिखेगा, इस लेवल के पास दिखेगा, है ना? इस तरह से प्लान कीजिए। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट जो आप सभी लोगों के सामने दिख रहा है। तो अब आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। ये ज़रा देख लीजिए डेली टाइम फ्रेम में, तो बाजार अभी जिस तरह से कैंडल बना के रखा है, बाजार यहाँ आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कल बाजार गैप डाउन खुल जाए, इस कैंडल को देखते हुए लग रहा है बाजार कल हो सकता है गैप डाउन खुल जाए। अगर इसके नीचे चला गया, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे गया तो फिर बाजार और नीचे जाएगा। कहाँ तक जा सकता है फिर बाजार, ये ज़रा देखिए, इसके नीचे अगर ओपन हुआ, इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है ना। इसके नीचे गया तो बाजार यहाँ तक आता हुआ दिखेगा हमें, इस जगह तक ब्रेकआउट पॉइंट, ये ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ आता हुआ दिखेगा हमें, हाँ या ना? यस
तो यस अगर सर। अगर बाजार यहाँ आया, इस जगह आ गया, तो ये लोअर लो है दोस्तों, लोअर हाई है। बाजार अगर यहाँ आ गया लोअर लो, यहाँ से अगर बाइंग आएगी भी तो ऊपर जाते वक्त ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर से सेल ऑन राइज हो जाएगा, फिर बाजार में गिरावट आएगी। फिर यहाँ से अगर बाइंग आएगी, इसके ब्रेकआउट पे अगर बाइंग अगर मिलती है तो फिर ये यहाँ पे हडल होगा, यहाँ हडल होगा, उसके बाद फिर ये हडल होगा, उसके बाद ये हडल होगा। तो बाजार अभी मिला जुला के अगर आप देखें तो बाजार का सेंटिमेंट बेरिश हो गया। तो बाजार में बाइंग कब आएगी, मेजर जो बायर्स हैं एंटर कब करेंगे, तो ज़रा समझिए प्राइस ऊपर से गिरा है, कहाँ से, इस जगह से गिरा है। तो ये लोअर लो है, लोअर हाई है, ये लोअर लो, लोअर हाई है, ये लोअर लो है। तो जब तक ये पिछला स्विंग हाई नहीं टूटेगा तब तक क्या मेजर बायर्स क्या बाजार में एंटर करेंगे, करेंगे करेंगे नो सर। नहीं करेंगे। यहाँ से बाइंग आएगी अगेन, यहाँ पहुंचते ही 60,000 के लेवल के पास पहुंचते ही मेजर लेवल है, यहाँ पे अगेन बाजार फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से मेजर फॉल आया है। अगर आप ऊपर देखें, हायर हाई हायर लो सेम हाई, मेजर फॉल यहीं से आया है। तो जैसे ही इस जगह पहुंचेगा बाजार में सेलिंग आ जाएगी, 60,000 के पॉइंट पे सेलिंग आ जाएगी, यस सर। है ना। यस तो सर। अगेन यहाँ से अगर ब्रेकआउट अगर हो तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए। अब अगर ये ब्रेकआउट हो तो फिर बाजार ऊपर के लिए तैयार होगा, बट फिलहाल सेंटिमेंट बेरिश है। क्लियर? बैंक निफ्टी क्लियर है सभी लोगों को? बिल्कुल। यस सर। यस यस सर। अभी आते हैं हम एक बार देख लेते हैं निफ्टी। जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग नोट डाउन करके रखिए, सभी क्वेश्चंस लूँगा। सो अगेन इसका भी देख लीजिए। सो ये है, आप ज़रा देखिए मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट में अगर मैं मेजर रेजिस्टेंस मार्क करूँ तो ये हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस है, जहाँ से बाजार पहले भी एक बार हाई बनाया था, बाजार ने ऊपर गया, ठीक इसी जगह से गिरावट आई। अगेन घूमते टहलते सही बाजार यहाँ पहुँचा, इस जगह पहुँचते सेलिंग आ गई। यस सर। अब आप देखें बाजार में जो गिरावट आई है, इस स्विंग लो तक बाजार आ गया, यहाँ तक, इसे सपोर्ट मार्क यस करेगा। सर। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। अभी बाजार एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़ा है ना। यस तो सर। अभी देखिए बाजार जब ऊपर गया है, ये हायर हाई था, ये हायर लो है। बाजार जब ऊपर जाता है दोस्तों तो ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया है ना, इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, तो ये हायर हाई कहते हैं। अब इस कैंडल का लो जो है रेड कैंडल, अब जब बाजार ओपन हुआ यहाँ तो ये लोअर हाई ब्रेकडाउन यहाँ हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा कि बाजार दोबारा ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ सेलिंग आ सकती है ना। ये मेजर लेवल है जहाँ से गिरावट आएगी। अगर बाजार यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाए, ये आप देख रहे हैं हर कैंडल का हाई देखते जाइए। तो अगर इस कैंडल का हाई टूटता है, ये हाई टूटता है, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या हो सकता है, ये टारगेट हमारा नेक्स्ट हो सकता है, हाँ या ना। नेक्स्ट टारगेट यस सर। क्लियर। तो ये हो गया अपसाइड। बिल्कुल सर। और अगर बॉटम में अगर ब्रेकडाउन अगर हो गया तो अभी तो फिलहाल सेल नहीं करेंगे, क्योंकि बैक टू बैक मंथली चार्ट पे रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल अगर टूट जाए तो क्या सेल करना चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। सो वेट कीजिए, यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। यहाँ पर अगर आप इंट्राडे में 20-25 मिनट आधे घंटे के बाद कंसल्टेशन के बाद ब्रेकडाउन अगर देखेंगे तो फिर इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, जो ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट ये है ना। सो यहाँ तक आधा हुआ दिखेगा। ज़रा सोचिए क्यों यहाँ तक मैं कह रहा हूँ। आप इंट्राडे में जब ट्रेड करते हैं तो हर प्रीवियस दिन का, मतलब प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, हाँ या ना। यस सर। बिल्कुल सर। तो अगर इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो अभी इमीडिएट लेफ्ट हैंड साइड में इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस ही दिखाई दे रहा है ना, प्राइस इमीडिएट इस कैंडल का। तो अभी अगर ये देखें हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट यही है, तो लगभग वही प्राइस निकलेगा। तो यहाँ तक आता हुआ दिखेगा बाजार। क्लियर। सो ये मंथली चार्ट है। Yes. क्या ये एक दिन में आ जाएगा? नो। आएगा? नो। नहीं आएगा। नहीं। तो उसके लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना होगा। तो अब यहाँ से आते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम पे। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब हो जाएगा कन्फ्यूजन की, अब भाई इतना बड़ा रेंज कैसे ट्रेड कर लें अब हम, तो बिल्कुल करेंगे ट्रेड। तो ज़रा देखिए ये चार्ट है, बस प्राइस को देखते जाइए कहाँ से गिरावट आई है। बाजार में गिरावट इस जगह से आई है, तो पहली रीडिंग हमारी कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? मेजर स्विंग लो ये, लोअर लो, मेजर स्विंग हाई ये, ऑलमोस्ट सेम स्विंग लो है। तो यहाँ जब आपने स्विंग लो आइडेंटिफाई कर लिया है तो वापस इसमें रीडिंग नहीं की जाती है। जब लोअर लो बन चुका है दोस्तों, लोअर हाई बन चुका है, तो आप इसको एक सपोर्ट मार्क कीजिए। अब यहाँ पे रीडिंग मत किया कीजिए कि सर ये लोअर लो लोअर हाई है क्या, नहीं, लोअर लो लोअर हाई तो बन चुका है। अब इसके बाद ही हम रीड करते हैं कि हाँ ये जब स्विंग लो टूटे तो लोअर लो यहाँ तक। तो ये बीच में जो है ये साइडवेज बाजार है, यस और नो, यस और नो। यस सर। तो बिल्कुल यहाँ तक सर। हम कोई रीडिंग नहीं करते। तो मेजर रीडिंग होगी लोअर लो लोअर हाई। अब ये जो कंटिन्यू हो गया है, बाजार नीचे आ गया, लोअर लो यहाँ तक है ना। बाजार यहाँ से ऊपर गया, लोअर हाई यहाँ तक था, ग्रीन कैंडल, फिर बाजार भी यहाँ पर है। तो अभी अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा है, यहाँ से रीडिंग कर दूँ तो लोअर लो लोअर हाई, ये बाजार नीचे आया लोअर लो, ये ऊपर गया लोअर हाई, बाजार ऐसा है। क्लियर। तो अभी मेजर बाइंग कब आएगी? मेजर बाइंग ये जो स्विंग हाई टूटेगा तभी बाइंग आएगी। बिल्कुल सर। यस सर। क्लियर है। जब स्विंग हाई बिल्कुल, बिल्कुल। इंट्राडे, ये डेली के टाइम फ्रेम है,
इंट्राडे में हो सकता है छोटी मोटी बाइंग आ जाए, लेकिन कंफर्टेबली जो बायर्स हैं वो इसके बाद ही बाई करेंगे, जब स्विंग हाई टूटेगा बाई करेंगे। अब नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, अगेन देखिए बाजार में पहला जो मेजर स्विंग लो कहाँ तक है, ये लोअर लो था, लोअर हाई यहाँ तक था, ये सोनो यही वो लेवल है जहाँ से टूट के बाजार नीचे आया है ना। यस सर, तो जब ये टूट Yes. ऊपर जाएगा तो ये हमारा नेक्स्ट हर्डल होगा कि नहीं होगा, यस ये नेक्स्ट टारगेट होगा। सो ये इतना सफिशिएंट है इंट्राडे के लिए। आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। इस लेवल को मार्क कर लीजिए, पहले इस लेवल को मार्क कर लीजिए, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे। सो ये अभी बाजार वहीं पे खड़ा है जहाँ स्विंग हाई, इसे मार्क कर लेते हैं। बस जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है ड्रॉ कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए। बाजार नीचे आया लोअर लो, लोअर हाई, बाजार नीचे आया लोअर लो, यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट था, गैप अप खुल गया। सो कोई बात नहीं, बाजार अभी आया, ये भी गैप डाउन खुल गया, कोई बात नहीं, ये लोअर लो आया, लोअर हाई अभी ऐसा है। तो इस जगह से अगर बाजार में ब्रेकआउट अगर आए दोस्तों तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होगा। क्लियर, ठीक है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट Yes, sir. ज़रा देखिए, यही जो लोअर लो लोअर हाई था ना दोस्तों, तो ये स्विंग हाई अगर आप मार्क करेंगे तो ये स्विंग हाई ये स्विंग लो सारे टच हो रहे हैं ना, दिख रहा है सभी लोगों को, तो यही नेक्स्ट टारगेट होगा, जी सर, है ना। सभी को क्लियर हो गया। यस सर, तो ये नेक्स्ट टारगेट। बिल्कुल सर। यस तो सर, अब आते हैं हम आर्ली टाइम फ्रेम पे। ये आर्ली टाइम फ्रेम है। अब आप अगर देखें तो ये इस चार्ट को ऐसे कर लीजिए। हाँ, थोड़ा इसे फाइन ट्यून करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से जो छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना होता है। यहाँ से बाजार में जब गिरावट आई है तो यहाँ तक आया लोअर लो दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल ऊपर गया लोअर हाई, फिर वापस आया सेम लो, फिर ऊपर गया लगभग सेम हाई। तो अब ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो टूटेगा तो फिर सेलिंग आएगी, तो गैप डाउन ही खुल गया बाजार। अब वापस अगर बाजार ये धीरे धीरे ही सही ऊपर पहुंचेगा इस जगह, तो सेलिंग आएगी कि नहीं आएगी, इस ब्रेकडाउन के पास से सेलिंग आई, बाजार नीचे आया, बाजार नीचे आया, अचानक से एक बाइंग आई, बाजार ऊपर पहुंच गया कहाँ तक, जहाँ से गिरावट आई। तो ये लगभग वही है जहाँ से बाजार में गिरावट आई, सेलिंग आई, बाजार नीचे। अब बाजार नीचे गिर रहा है तो अगर आप देखें ये हमारे पास ब्रेकआउट लेवल था, हायर हाई हाई लो, ब्रेकआउट पॉइंट ये है दोस्तों, हाई है ना। फिर हायर Yes, हाई sir. हाई लो, ब्रेकआउट पॉइंट ये है, यस और नो। फिर हायर हाई जी, हाई sir. लो, ब्रेकआउट पॉइंट ये है, यस और नो। तो आपके पास सारे लेवल्स यहाँ निकल के आ गए। तो बाजार अभी ये लोअर लो लोअर हाई बना के बैठा हुआ है। तो अगर बाजार कल बाजार नीचे आ भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, ये अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल है कि नहीं, पर्पल जोन सपोर्ट है। हो सकता है कल यहाँ से आके सपोर्ट लेके ब्रेकआउट sir. पे बाइंग आ जाए, यहाँ बाइंग अगर आए तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होगा, यस सर, जहाँ से बाजार में ब्रेकडाउन हुआ। सभी लोग बताइए यस और नो। यस सर, ब्रेक डाउन बिल्कुल। करूँगा। सो नेक्स्ट टारगेट यहाँ अगर बाजार अगेन कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होगा। बिल्कुल। तो बस ऐसे ही हमें टारगेट अचीव करना है। अब आते हैं 5 मिनट में देख लेते हैं। अब ये जरा देखिए, इस तरह की गिरावट देखिए लोग घबरा जाते हैं, बट पता होना चाहिए ना कहाँ से सेलिंग कहाँ से बाइंग आएगी। अभी बाजार यहाँ पर खड़ा है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ब्रेकआउट पॉइंट। अगर इसको देखें, बाजार जब नीचे गिरा था यहाँ से पकड़ी, लोअर लो पकड़ी, ये लगभग सेम हाई पकड़ी, फिर हायर लो पकड़ी, फिर ये सेम हाई पकड़ी, ये हमारे पास स्विंग हाई, ये इंपॉर्टेंट लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल, यस और नो। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो Yes. इसको Yes, sir. मार्क कीजिए। इसको अगर मार्क करेंगे तो ये वहीं जाके कनेक्ट होने वाला है जहाँ पे बाजार खड़ा है, ठीक है। इसको दिमाग से निकाल दीजिए वरना कन्फ्यूजन हो हाँ. जाएगा। इसको हटाइए, अभी फिलहाल इन सबको हटाइए, फिलहाल एक लेवल को पकड़िए। अभी बाजार यहीं पे है, देखिए मोमेंटम में आया, नीचे गिर गया बाजार, लोअर हाई यहीं खड़ा है, इसी जगह पे खड़ा है। बाजार यहीं से ब्रेकआउट करके ऊपर गया है ना इतना ऊपर तक, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है ना। बाजार नीचे आ गया, अभी ये यहाँ खड़ा है इस जगह पे। अगर बाजार नीचे आ जाए और यहाँ से ब्रेकआउट अगर कर जाए तो आप जरा देखिए, ये स्विंग लो ये स्विंग लो ये स्विंग लो ये स्विंग हाई, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा। यस तो सर, यहाँ तक हम जाते हुए सोच देख सकते हैं बाजार को ऊपर, यस सर, है ना। तो आप मार्क कर लीजिए, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। इस तरह से मार्क कर लीजिए कि बाजार अगर जाए ऊपर तो 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ तक कंफर्टेबली बैठिए, बाजार यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ से बाजार ऊपर पुल बैक लेके ब्रेकआउट अगर करे, बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है इस लेवल पे ध्यान रखिएगा, है ना। ये होगा टारगेट हमारा, है ना। यस सर, फिर नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, ये होगा, ये टारगेट होगा हमारा, यस, है ना। और ये देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन, इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हर्डल यहाँ पे जाके मिलेगा, दिखा, यस यस सर, है ना। तो इसलिए यहाँ तक मत बैठिएगा, पहला टारगेट यहाँ निकाल दीजिएगा। बाजार यहीं से हो सकता है गिर सकता है, फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये स्विंग हाई टूटेगा तो फिर बाजार यहाँ तक पहुँच सकता है, जहाँ से गिरावट आई है यहाँ तक पहुँच सकता है। सभी क्लियर, यस सर, है ना। बिल्कुल सर। अब कई लोगों के मन में आएगा, सर आपने इसको 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 इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया, आपने सीधे यहाँ तक क्यों पकड़ लिया। तो ज़रा सोचिए क्यों मैंने पकड़ लिया।
बाजार अगर यहाँ से आया लोअर लो, इसे हम कहते हैं, इसे लोअर हाई कहते हैं। फिर इसे हम लोअर लो कहते हैं कि नहीं दोस्तों? यहाँ तक लोअर लो कहते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोअर हाई कहते हैं। बिल्कुल तो अभी जस्ट थोड़े सेकंड पहले मैंने बताया था कि जब एक बार लोअर लो आपने मार्क कर लिया तो आपकी ड्यूटी है इसको आगे बढ़ाइए, और आपने लोअर हाई मार्क कर लिया है तो अब इस बीच में हम रीडिंग नहीं करेंगे। ये स्विंग हाई तो आपके पास क्लियर लेवल आ गया ना, ये लेवल। अब ये Yes, साइड sir. मार्केट है, इसमें हम रीड करते हैं क्या लोअर लो लोअर हाई लोअर लो? नहीं ना। समझिए सर। अब ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन है। अब ये ब्रेकआउट अगर पहला तो ये टारगेट ये है, अब ये ब्रेकआउट होगा तो स्विंग हाई तो हमारा टारगेट होगा ना। लोअर लो बना है, लोअर हाई बना है, समझिए सर। ये स्विंग लो है। बाजार भले ही घूमते टहलते यहाँ आया, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो मैक्सिमम टारगेट हमारा यही रहेगा ना, नेक्स्ट स्विंग हाई। क्लियर? यही टारगेट होना चाहिए। सभी को क्लियर? Yes, sir. ठीक है, हाँ तो बैठे रहिएगा हिम्मत जुटा के यहाँ तक। अब आते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का भी मंथली चार्ट देख लीजिए आप लोग, ताकि एक ब्रॉडर पिक्चर क्लियर हो जाए। ये ज़रा देखिए, बाजार नीचे आ गया। इसमें अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये हाई जो था निफ्टी जैसा ही था, सेम हाई जो ऑल टाइम हाई। यहीं से बाजार निफ्टी में भी गिरावट हुई है ना, डबल टॉप कह लीजिए बाजार में गिरावट, बट निफ्टी में बाजार यहाँ पे खड़ा था। क्लियर? ये ज़रा देख रहे हैं, बाजार नीचे आ गया। क्लियर? ये स्विंग लो टूट गया ना, भले ही Yes, ग्रीन sir. कैंडल है बट ये पिछले स्विंग लो के नीचे आ गया। तो जरा देख रहे हैं बाजार, ये ग्रीन कैंडल है तो आज ओपन तो हुआ गैप डाउन, तो जब ऊपर जाएगा तो ये सेलिंग आएगी कि नहीं? जो पिछला स्विंग लो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, है ना। हायर Yes, हाई sir. हायर लो ऊपर गया, अब बाजार नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये सेलिंग पैटर्न है ना, यहाँ सेलिंग आएगी। तो जरा देख रहे हैं ऊपर से सेलिंग बन रही है। अब अगर आपको ध्यान देना है कि इसके नीचे गया तो बाजार में गिरावट आ सकती है। ये देखिए रेड कैंडल का हाई, हायर लो, ब्रेकआउट पॉइंट यही है। बिल्कुल सर। तो यहाँ तक आता हुआ दिखेगा आपको बाजार, इस जगह तक दिखेगा। फिर अगर यहाँ से बाजार Yes, गिर sir. जाए तो ये हायर लो ब्रेकआउट, यही पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ तक आता हुआ दिखेगा। बट अब बात है ये मंथली चार्ट, तो इंट्राडे में तो इतना दूर तक आने से रहा। सो अब हम आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में। ये है डेली टाइम फ्रेम। सो अब चार्ट देख लीजिए, मेजर रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया है ऊपर जो है। यहाँ अगर आप देखें तो बाजार की जो गिरावट है यहाँ से पकड़िए, ये लोअर लो है दोस्तों। अगर इसे पकड़ लीजिए, सेम हाई कह लीजिए, तो ये स्विंग लो है ना, ये वाला जो ब्रेकडाउन हुआ है, हाँ है ना, ये स्विंग लो है। बाजार sir. आया तोड़ दिया यहाँ, अब ऊपर गया, देख रहे हैं ये हर्डल लिया है यहाँ पे, बाजार नीचे आया हुआ है, हाँ या ना। Yes, sir. फिर जी। अगर यहाँ से बाजार अगर Breakdown point पे. हाँ, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर होगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए, यही होगा। क्यों होगा Yes. ये टारगेट? वजह है ना, ये बाजार लोअर लो लोअर हाई, यही वो पॉइंट है ना, हाँ. यही पॉइंट है ना, जी ये सर. लोअर लो लोअर हाई, यही वो पॉइंट है जहाँ पे जाके देखिए ठहरा हुआ था। सो ये ऊपर जाते वक्त नेक्स्ट टारगेट ये होगा। फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट ये लोअर लो लोअर हाई, यही है ना स्विंग हाई। तो ज़रा देखिए बाजार यहाँ आया, यहाँ इसको आगे बढ़ाइए, देखिए यही लेवल है ना, इसको अब हटा दीजिए, Yes, इसको sir. हटाइए ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब जब बाजार आया है तो आके देखिए सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया सपोर्ट लिया, तो ये लेवल है ना हमारे पास। तो अब ऊपर जाएगा तो ये हमारा मेजर टारगेट होगा। क्लियर? सभी क्लियर हो गया? सर सर। सो ये Yes, डेली sir. Yes, sir. आते हैं आर्ली पे। Yes. ये आर्ली चार्ट है। अब आर्ली चार्ट में देखिए बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल वैसा है, एकदम एक ही जगह के अंदर में बाजार घूम रहा है। इसको आगे बढ़ाएं तो लगभग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है ना बाजार, मतलब साइडवेज बिल्कुल। में। ये ऊपर रेजिस्टेंस पकड़ी है, नीचे सपोर्ट। तो अगर आप देखें तो बाजार भले ही गैप डाउन खुला है, सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर गया फिर से गिर गया बाजार, है ना, मतलब ऊपर यहाँ गया फिर गिर गया, फिर ऊपर गया फिर गिर गया। तो अभी ये तो बिल्कुल साइडवेज बाजार है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, सपोर्ट पे बाई और ऊपर सप्लाई जोन पे सेल, यही काम करना है। लेकिन अब ये 1 घंटे का चार्ट है, तो 1 घंटे के चार्ट में कैसे ट्रेड करें? तो अब थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए कि यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा तो कहाँ जा सकता है। तो जब ये बाजार ऊपर गया था दोस्तों यहाँ से सपोर्ट से, तो हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट यही है। फिर बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट यही है, Yes, sir. है ना। ये देखिए वहीं टच हो रहा है इस जगह पे, ये हायर हाई हायर लो ऊपर गया, बाजार नीचे आया, यहाँ पहुँचने के बाद सेलिंग आएगी, देखिए सेलिंग आई। फिर बाजार ऊपर गया हायर हाई, ये बॉडी यहाँ पे हर्डल फेस किया, बाजार सपोर्ट लिया, एक मोमेंटम में नीचे आया बट ठहरा नहीं। फिर बाजार ब्रेकआउट किया, सीधे पहुँच गया यहाँ पे। अब बाजार नीचे आया, टुक टुक करते करते तोड़ दिया इसको। तो नेक्स्ट सपोर्ट यही था ना, यही सपोर्ट था। अब बाजार नीचे आया, अभी ऊपर जा रहा है। तो अगर एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट अगर हो तो नेक्स्ट ऊपर टारगेट हमारा यही होगा, ये ब्लैक वाली लाइन। यस और नो? Yes, sir. नो, ये जो निकला हुआ है ना बॉडी, ये हमारा टारगेट होगा। क्लियर? ये जो मोमेंटम में नीचे गिरा था ना, अब ये ऊपर जाते वक्त हर्डल हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir.
ये लेवल, ये टच देखिए, ये टच देखिए, ये टच देखिए, ये इसका टच देखिए, तो ये हमारे पास हाँ। ऊपर जाते वक्त मेजर हर्डल हो जाएगा। इसके ऊपर अगर बाजार जाएगा तो ये पहला टारगेट हो जाएगा। क्लियर? यस डन। सो आते हैं 5 मिनट में देख लेते हैं लास्ट। सो ये है 5 मिनट का चार्ट। सो बस वही ध्यान रखिएगा कि कहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये वही जगह है, ज़रा देख लीजिए, इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ है, इसे मार्क कर लीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, जब बाज़ार नीचे की तरफ आया था दोस्तों, तो यही वो जगह है जहाँ सपोर्ट से बाज़ार में, जब बाज़ार यहाँ से गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब सपोर्ट से फिर देखिए बाज़ार ऊपर गया, इसी जगह हर्डल फेस किया, फिर बाज़ार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर हर्डल फेस किया, तो एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ हर्डल फेस किया, अब ब्रेकआउट हो गया। तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है सपोर्ट के पास, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है दोस्तों। जब बाज़ार ऊपर से आता है तो हम यहाँ बाई करने के बारे में सोचते हैं ना, ऑलवेज, हाँ या ना? बिल्कुल लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि बाजार मोमेंटम में गिर गया। कोई बात नहीं, अब ये एक हमारे पास लेवल है। अगर बाजार कल ऊपर जाके इस लो को तोड़ दे तो बाजार सीधे यहाँ आएगा, क्योंकि बाजार का सेंटिमेंट बेरिश है। लेकिन बिल्कुल अगर बाजार यहाँ आया है, ऐसे क्लोज हुआ है, कल अगर कहीं थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, थोड़ा नीचे खुल जाए और ये स्विंग हाई को तोड़ दे, तो बाजार नेक्स्ट, ये ज़रा देखिए, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग हाई, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा ऊपर जाते वक्त टारगेट। क्लियर? बिल्कुल सर। हाँ यस यस सर। सर। तो सारे टारगेट क्लियर हो गए हमारे। सो आशा करता हूँ आप लोगों को बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेस क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। अब जिनके जो भी सवाल हैं हाथ उठाइए, मैं सबके पास आऊँगा, एक एक करके सभी के पास आऊँगा। जिनके जो भी क्वेश्चन है हाथ उठाइए। सुनील अरोड़ा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सुनील नमस्कार अरुण जी। हाँ जी, नमस्कार सुनील जी, नमस्कार जी, बताइए। क्या आप स्टॉक क्वेरीज भी लेंगे? स्टॉक्स को नहीं ले रहा हूँ सुनील जी, क्योंकि सेबी गाइडलाइंस के तहत दिक्कतें हैं। सो इंडेक्स में मैं बातें कर लूँगा, स्टॉक्स के बारे में पर्सनली कोई फ़ोन करता है तो बता देता हूँ, बट यहाँ पर अब देखिए कौन कहाँ से है, सेबी से है, कहाँ से, कहना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर पढ़ाना स्टॉक को लेके बहुत रिस्की हो जाएगा, है ना? ठीक है, फिर मेरा इंडेक्स पे कोई क्वेरी नहीं है। थैंक यू। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इस वीडियो के दरम्यान में, इस सेशन के दरम्यान में जो भी मैंने बताया है वो मेरा व्यक्तिगत व्यू है। और चूंकि मैं एक ट्रेडर भी हूँ और एक एजुकेटर हूँ, तो मेरा काम है आप लोगों को इस सेशन के ज़रिए एजुकेट करना। किसी तरह का बाई सेल का रिकमेंडेशन करने का मेरा राइट नहीं है कि मैं रिकमेंड करूँ। और किसी को भी अगर कभी किसी स्टॉक में, इंडेक्स में या किसी भी एसेट क्लास में अगर बाइंग सेलिंग करनी है, तो आप लोगों को कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करना चाहिए। सो स्टॉक्स के लिए कभी भी अगर आप लोग व्यक्तिगत तौर पे कुछ पूछेंगे तो शायद मैं लेवल्स बता पाऊंगा कि कौन से क्या नेक्स्ट लेवल्स हैं, उस तरह का मैं फीडबैक दे पाऊंगा आप लोगों को, है ना? सो हाँ, तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन। कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर वही है, पर्सनल नाइन क्वेरी के एट लिए? थ्री सिक्स 9836969622, है ना? 9836969622, ये यूट्यूब पर भी नंबर है, हर जगह अवेलेबल है मेरा नंबर। सो कभी भी अगर आप लोगों को लगे तो मैं देखूंगा जो बेस्ट एडवाइस हो सकता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो बेस्ट लेवल्स हैं। ठीक है? ठीक है, हाँ, थैंक यू थैंक सो यू। मच सुनील जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट श्री जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर पहला ये था, आप ये जो इंडेक्स एनालिसिस डालते हो ना सर, जी। इसका लिंक वो ओपन नहीं होता है नहीं, तो। आप ना गूगल क्रोम में ओपन कीजिए, है ना? अच्छा। मोबाइल में मत खोलिए, ड्राइव में मत खोलिए, गूगल क्रोम में खोलिए, खुल जाएगा। अच्छा हाँ, वो मुझे हो नहीं रहा था, वो सिर्फ ये दिख रहा था हाँ, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग करके। नहीं, वो गूगल क्रोम में खोलिए आप लोग, है ना? खुल जाएगा। ओके। क्या सभी ओके लोगों और के साथ प्रॉब्लम हो रही है ये प्रॉब्लम? क्या कोई नहीं खोल पा रहा? नो सर। सभी लोग खोल ले रहे हैं नहीं ना? सर। नहीं सर, नहीं हाँ सर, कोई इशू नहीं है सर हम लोगों के साथ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक सर यू। पहले बोले थे। हेलो। हाँ जी हाँ श्री जी, सर, बताइए। सर मेरा क्वेरी एक ये था, अभी सर जो अभी आपने बताया कि मंथली में वगैरह, यानी अभी आप ट्रेंड में था वगैरह, तो उसमें स्विंग लो या स्विंग हाई टूटने के बाद ही ट्रेंड चेंज बोलते हैं हम लोग। हाँ, तो मतलब कोई भी मेरा टाइम ये फ्रेम। क्वेरी था सर, मेरा ये क्वेरी था, मंथली में, वीकली में और डेली में अलग अलग स्विंग्स आते हैं, तो यानी कहाँ से, कौन से इसमें हम पकड़े यानी टाइम फ्रेम पे कि ट्रेंड चेंज हुआ है प्रॉपरली, नहीं, मैं वो बता रहा किस तरह से हूँ, करते मैं हैं? बता रहा हूँ ट्रेंड। जिस भी टाइम फ्रेम को आप पकड़ेंगे, मंथली ओके। टाइम फ्रेम को अगर देख रहे हैं, स्विंग लो टूटा तो मतलब ट्रेंड चेंज, स्विंग हाई हाँ। टूटा तो ट्रेंड चेंज। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, स्विंग लो टूटा तो ट्रेंड चेंज, स्विंग हाई टूटा तो ट्रेंड चेंज। डेली टाइम ओके। फ्रेम पे देखा, स्विंग लो टूटा तो ट्रेंड चेंज, स्विंग हाई टूटा तो ट्रेंड चेंज। 5 मिनट में आया तो स्विंग लो टूटा तो ट्रेंड चेंज, स्विंग हाई टूटा तो ट्रेंड चेंज। क्लियर? अब आप कौन से टाइम फ्रेम में बैठ के चार्ट में ट्रेड एनालिसिस कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप क्या करेंगे, बाई या सेल। 5 मिनट में अगर स्विंग लो टूट रहा है, सेल कीजिए।
अच्छा, यानी जहां पे हम ट्रेड करने वाले हैं उसी टाइम फ्रेम पे वो देखना है ये। बिल्कुल हर टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो होगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों बन रहा होगा हर टाइम फ्रेम में। हाँ 1 मिनट में जाएंगे तो वहाँ पर भी ट्रेंड बन रहा होगा। सो हर हाँ बड़े टाइम फ्रेम में एक छोटा, हर बड़े ट्रेंड में एक छोटा ट्रेंड बना होता है। जैसे मैं ये मार्क करता हूँ श्री जी, इस तरह से मैं इस तरह से हाँ आप लोगों के सामने मार्क करता हूँ ना, हायर हाई हायर लो करता हूँ ना। हाँ सर। तो आप लोगों को लगता है प्राइस कभी ऐसे जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक? प्राइस जब नहीं। इस तरह से गया होगा तो ऐसे गया होगा ना प्राइस, हाँ सर। है ना? तो इस ट्रेंड के अंदर देख रहे हैं अप ट्रेंड है, ये बड़ा वाला ट्रेंड था हाँ जिसको मैंने ये हायर हाई हायर लो कह लिया। लेकिन ओके। उसके अंदर भी इतना ट्रेंड है। अगर मैं सिर्फ इतने को पकड़ूं तो इसके अंदर भी जो प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, ये भी तो ऐसे नहीं गया होगा, छोटे टाइम में ऐसे ऐसे गया होगा। हाँ सर। तो हर बड़े ट्रेंड में छोटा ट्रेंड छुपा होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप बड़े ट्रेंड को कैप्चर करना चाह रहे हैं या छोटे ट्रेंड को। तो अगर आप बड़े ट्रेंड को कैप्चर करना चाह रहे हैं तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में एंटर करना है। छोटे ट्रेंड ओके। को कैप्चर करना है तो छोटे टाइम फ्रेम में जाइए। तो छोटे ट्रेंड को कैप्चर करने का मतलब आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर आप थोड़ा अच्छा सा बड़ा कैप्चर करना चाह रहे हैं इसका मतलब आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। थोड़ा सा आपका वीकली 2 हफ्ते का व्यू है, 3 हफ्ते का व्यू है, तो आप स्विंग ट्रेडर हैं, है ओके। ना? तो तो सर यानी मैं अगर यानी जो भी टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो टारगेट और ये उसी हिसाब से यानी उसके स्विंग के हिसाब से ही रखना पड़ेगा हाँ मुझे। हाँ बिल्कुल टारगेट बिल्कुल भी उसी हिसाब से रखना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ओके, तो फिर मैं यानी छोटा मोटा चेंज करने की जरूरत है, उसी हिसाब से मैं प्लान कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ओके सर, थैंक हाँ थैंक थैंक यू सर। यू। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है अगर हो तो पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से सभी लोगों के डाउट क्लियर हो गए हैं। राहुल जी का क्या सवाल है? सर एक क्वेश्चन था, आपने बोला था 2 PM और 2:30 के बाद ट्रेडिंग नहीं करना है। अभी तो मैं करता नहीं हूँ, पर आजकल 2 PM के बाद बहुत बड़े मूव, आज एक्चुअली ये हुआ था, बल्क डील हुआ है आज। आज अगर आप देखें तो लगभग 650 करोड़ का बल्क जो विंडो ओपन होता है ना, सुबह एक विंडो ओपन होता है 8:45 से लेकर 9 बजे के बीच में, और एक सेकंड हाफ में 2:20 के बाद विंडो ओपन होता है जिसको हम बल्क डील कहते हैं। तो जो बल्क डील हुआ है वो 650 करोड़ की डीलिंग हुई है आज। और अगर आप देखें तो 68 करोड़ की बाइंग तो हुई है सिर्फ इसमें हेल में। आज टाई अप हुआ ना, किसी के साथ एक ऑर्डर प्ले मिला है ना हेल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को 68 करोड़ का। तो ऐसे आज बल्क डील हुई है, जिसकी वजह से जब बल्क डील होता है तो आप देखेंगे सेकंड हाफ में 2:30 बजे के बाद 2:20 से लेके 3 बजे के बीच में कभी कभी आप मेजर मोमेंटम देखते हैं कभी कभार। बट उसको कैप्चर करने की कोशिश मत कीजिएगा हर दिन, क्योंकि आप लोग हैं ऑप्शन बायर। तो ऑप्शन बायर को इतना सतर्क रहना होता है कि आप क्लोजिंग के टाइम में, बाजार की क्लोजिंग के वक्त अगर आप ट्रेड लेने जाएंगे तो थीटा डी के बहुत तेजी से होता है, सेटलमेंट होता है ना 3 बजे के बाद, 3:30 बजे। सो वहाँ पे थीटा डी का डर होता है, इसलिए ऑप्शंस बायर को नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, कैश मार्केट जिसको कहते हैं, इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई परवाह मत कीजिए, 3 बजे ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे कर लीजिए, 2:30 बजे कर लीजिए। बट ऑप्शंस बायर के लिए सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे खिलाफ में है 67% मार्केट, हमारा जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ओनली 33%। तो हमें बहुत शार्प होना पड़ेगा, बहुत स्किलफुल होना पड़ेगा, बहुत श्रूड होना होगा, बहुत राइट टाइम पर एंट्री लेनी होगी, राइट टाइम पर एग्जिट लेना होगा। ऑप्शंस बाइंग के खिलाफ है बाजार, है ना? बट आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 बजे ट्रेड कीजिए, कोई थीटा डी के नहीं है ना? तो इसलिए मैं मना करता हूँ कि मत लीजिए। तो कभी कभार वो जो मूव देखते हैं वो बल्क डील होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से मेजर बाइंग आती है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट किसी का और कुछ क्वेश्चन था? किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं रह गया। सो किसी और का मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं नीतीश जी 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 भैया नमस्कार। मेरा है। सर मेरा है। हाँ नीतीश जी नमस्कार, बताइए मेरा है भैया। जी। भैया जैसे कि मान लीजिए कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट होता है ना कि हम पिछले दिन का देखते हैं कि हमारा एक मेजर मूवमेंट हो चुका है, हायर हाई बना के ऊपर गया और लोअर लो बना के नीचे आया। जैसे आपने बताया कई बार वीडियो में कि अगर हमारे पास पिछले दिन का मार्केट में अगर जो भी पैटर्न बन चुका है, हमारा जो मार्केट मूवमेंट दे चुका है, अगर उसी बीच में अगर हमारा मार्केट किसी दिन अगले दिन यानी कि अगले दिन खुलता है, तब उस बीच में हम देख रहे हैं कि इसके पीछे अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, मेजर स्विंग है मेजर स्विंग लो, तब क्या उसको अनदेखा करना चाहिए या फिर उसको छोड़ सकते हैं या फिर उसको देखना पड़ेगा? नहीं, आप मुझे बताइए कि कल आपने बताया कि प्रीवियस डे ट्रेंड बन चुका है, मतलब बाजार ने मूव दे दिया, जैसे कि ये ऊपर चला हाँ हाँ, गया है। जैसे कि मान लीजिए हाँ, एक हाई अप ट्रेंड गया, हाँ फिर एक डाउन ट्रेंड आया और मतलब मार्केट ऐसे बीच में क्लोज हो ऐसे गया। ऐसे यहाँ हाँ, क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये मान लीजिए हाँ, ये 5 मिनट का भाई तो चार्ट है। क्लियर डाउन ट्रेंड है। चलिए बाजार ठीक है यहाँ आ भैया। गया, हाँ ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अच्छा, दूसरा क्या है जी, मान लीजिए नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है अपनी क्लोजिंग के पास या
तो उसके पास खुलने के बाद मार्केट अपने हाई के पास जाने लगता है। यहाँ तो जाएगा, तो यहाँ नहीं, तोड़ के जाएगा ना इस जगह से, हाँ हाँ, तो यहाँ बाई ये कर तो हो लीजिए। गया हाँ, ये तो हमारा 5 मिनट हो गया। अब मेरा क्वेश्चन इसमें यही है कि मान लीजिए इसी बीच में अगर हम देख रहे हैं कि पिछले दिन का 1 घंटे टाइम फ्रेम पे बीच में से एक लेवल निकल रहा है, ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। अब क्या उस चीज को हमें देखना चाहिए या फिर उसको अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो मेजर मूवमेंट बन चुका है। इससे पूछना था इसके ऊपर। देखिए आप किस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर कोई अगर हाँ, लेवल ट्रेड है 5 मिनट पे ही है मेरा। 5 मिनट में यहाँ पर अगर कोई आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर कोई लेवल है यहाँ पर, ठीक है, आर्ली टाइम फ्रेम पे, हाँ, तो आप कोशिश कीजिए यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेने का, कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर यहाँ से अरुण सर एक सेकंड, सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट। निफ्टी में ऐसे ही बना था। निफ्टी में सेम आज जो आप भाई साहब बोल रहे हैं ना, वैसे ही आज निफ्टी में बना था, ये 1 आवर के चार्ट पर। हाँ तो यहाँ हम पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ हम बाई कर लेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेंगे। कम से कम यहाँ पर आपका 90% प्रॉफिट निकाल दीजिए, बचा 10%। अगर आपको लगता है कि बाजार में स्ट्रेंथ दिख रहा है तो यहाँ तक बैठे रहिए, यहाँ से मेजर गिरावट आई है तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट निकाल दीजिए। क्लियर है? हाँ, हाँ। जी बताइए क्या कह रहे थे मतलब अभी हमें भी? 1 घंटे टाइम फ्रेम पे हमें अपना प्रॉफिट कुछ ना कुछ बुक करने पड़ेगा। ऑलवेज बुक करना चाहिए हम सभी लोगों को। मैं कितनी बार आप सभी लोगों को मैंने क्लास में ही बताया है, पढ़ाया है। कई लोग हैं जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात से सहमत होंगे। मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, कितने लोगों को याद है? रियल एस्टेट के बारे में। जी सर, So, प्रॉफिट एक हमेशा बात बुक ध्यान करते रहना रखना है कि चाहिए। स्टॉक मार्केट कुछ अलग नहीं है। जो आप जीवन में कर रहे होते हैं नीतीश जी, वही आपको अप्लाई करना है स्टॉक मार्केट में। सोच लीजिए, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर ज़मीन आप खरीदते हैं नीतीश जी, ज़मीन को कहा जाता है सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट कहा जाता है ना। कहा जाता सोने है। की कीमत गिर सकती है लेकिन ज़मीन की कीमत नहीं गिरती है ना। तो लोग बेस्ट कहते हैं कि है, लेकिन क्या वो एकदम रिस्क फ्री है? सभी लोग बताइए, रिस्क फ्री है क्या ज़मीन? नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो ज़मीन लिटिगेटेड प्रॉपर्टी हो, विवादी ज़मीन हो, जो आपको बेचा गया 10 दिन को बेचा गया हो, आप फंस सकते हैं, है ना। हो सकता है कोई बाहुबली गन पॉइंट करके आपसे हड़प ले, कुछ नहीं कर सकते आप। कोई पार्टी वाला वहाँ पार्टी ऑफिस बना दे, अब वो सब है पैसे वाले पार्टी वाले, है ना। कोई भी पार्टी पकड़ लीजिए, उनसे आप कब तक उलझेंगे। और देश का इतिहास है, आपको पता है कि लिटिगेशन जो मुकदमे का जो चक्कर है वो 20 साल 25 साल 50 साल सैकड़ों साल चलता है। तो आपका पैसा फंस गया ना ज़मीन में। तो कहने का मतलब तो रिस्क हर जगह है, चाहे आप ज़मीन खरीदिए, सोना खरीदिए, स्टॉक खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, रिस्क है ना। तो इसका मतलब कुछ भी हम इन्वेस्टमेंट करें, निगरानी हमको रखनी चाहिए। आप सोना खरीद के अपने घर पे रख देंगे और घर पे ना रहें तो चोरी होने का डर है ना। ज़मीन खरीद के आप सोचेंगे नहीं मैं 20 साल तक के लिए एकदम छोड़ दूंगा, अगले 20 साल के बाद बेचूंगा, बहुत पैसा मिलेगा। अगले 20 साल बाद जाके देखेंगे तो वहाँ ग्रेवयार्ड बना हुआ है, वहाँ पे किसी ने पेड़ लगा दिया सैकड़ों, आप काट ही नहीं पा रहे पेड़, वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं पा रहे, हरा बड़ा पेड़ काट ही नहीं सकते आप। किसी ने वहाँ पे कुछ बना दिया पार्टी ऑफिस, आप फंस गए। तो मतलब आपको बीच बीच में जाके वो ज़मीन भी देखना पड़ता है, निगरानी रखनी होती है ना। डर है। सो ये निगरानी रखनी होगी। अब दूसरी बात आते हैं जो पार्शियल प्रॉफिट। सोचिए कि आपने ज़मीन खरीदा है और 20 लाख का खरीदा है ज़मीन, है ना। जब आपने खरीदा वो समझ लीजिए जो भी 1000 स्क्वायर फीट है या फिर 5000 स्क्वायर फीट है, आपने 20 लाख रुपए में खरीदा। अब अगर आज के समय में 2 साल बाद या 1 साल के बाद या 3 साल के बाद उस ज़मीन की कीमत अगर 1 करोड़ की हो गई, मान के चलिए, तो हमारे मन में ग्रीड होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में ग्रीड होता है ना, कि थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, ये लालच होता है ना। बिल्कुल होता तो है। ये लालच हर जगह एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले तो लालच से बचने के लिए क्या करना है कि प्रॉफिट पहले बुक कीजिए। प्रॉफिट कैसे बुक करना है? अगर आपने 20 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी थी और अभी करंट प्राइस अगर चल रहा है 1 करोड़ रुपए, तो आपको क्या करना चाहिए? 50% बेच देना चाहिए ज़मीन। अगर आपने 5000 स्क्वायर फीट लिया है तो 2500 स्क्वायर फीट बेच दीजिए, 50 लाख आ गया आपके पास। अब 50 लाख आ गया तो आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आप रिस्क फ्री हो गए। आपका इन्वेस्टमेंट था 20 लाख रुपए का, 50 लाख रुपया घर आ गया, तो 30 लाख का प्रॉफिट आ गया, प्रिंसिपल मनी आपके जेब में आ गया। अब क्या है, वो 50 लाख की ज़मीन पड़ी हुई है, अब आप टेंशन फ्री हैं। अब आप बैठे रहिए, वेट कीजिए। आप 2 साल 3 साल 5 साल कोई प्रोजेक्ट आने वाला हो सकता है वहाँ आसपास इंटरनेशनल स्टेडियम बनने वाला हो, मेट्रो बनने वाला हो, चाहे वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला हो, मेडिकल कॉलेज खुलने वाला हो, कुछ भी बनने वाला हो, ऐसी न्यूज़ अगर आ रही है, अब आप थोड़ा सा हिम्मत करके बैठे रहिए। हो सकता है अगले 2-4 साल 5 साल के बाद उस ज़मीन की कीमत 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ भी हो सकती है ना। तो कम से कम आप रिस्क फ्री टेंशन फ्री बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका मुनाफा हो चुका है। और अगर किसी ने हड़प लिया, कहीं ऐसा हो गया कि आप लालच में सोचे थे कि चलो
50 लाख का ज़मीन मैंने बेच दिया, 50 लाख का मैं ज़मीन रखा हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ, लेकिन कोई बाहुबली आपसे हड़प ले, ये भी हो सकता है ना। तो कम से कम क्या होगा कि आप एकदम लॉस में नहीं जाएंगे, है ना, लॉस में नहीं जाएंगे, कुछ भी हो सकता है उस ज़मीन के साथ। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में भी सेम काम करना है कि अगर कहीं दिख रहा है कि भाई सामने रेजिस्टेंस है आर्ली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम का वहाँ रेजिस्टेंस है, आप देख पा रहे हैं आंखों से, आपको पता है कि हो सकता है यहाँ से गिरावट आ जाए, गिरेगा बाजार हमें नहीं मालूम, ऊपर भी भाग सकता है नीतीश जी, लेकिन हो सकता है गिरावट आ सकती है, रेजिस्टेंस से तो गिरावट आ सकती है। तो जब हमें पता है गिरावट आ सकती है तो क्यों ना हम कुछ प्रॉफिट बुक कर लें वहाँ पे। तो अगर आपने 100 क्वांटिटी अगर बाई किया है आपने, अगर 70% क्वांटिटी वहाँ अगर निकाल देंगे, समझ लीजिए वहाँ पे जो 1:2 के हिसाब से आपका वहाँ पे 20,000 का मुनाफा होने वाला था, यहाँ पे मुनाफा अभी हो सकता है 15,000 का होगा, मान के चलिए, है ना, 15,000, क्योंकि आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया। बचे हुए क्वांटिटी के साथ बैठे रहिए, अगर बाजार मोमेंटम में रहा, स्ट्रेंथ रहा तो ब्रेकआउट करके निकल जाएगा, और अगर नहीं रहा तो प्राइस जैसे ही स्विंग लो तोड़े तो निकल जाइए। तो वो जो बचा हुआ 30% या 40% या 20% जो क्वांटिटी है, वो क्या प्रॉफिट को आपको जीरो कर देगा, आपके प्रॉफिट को? नहीं, बस यही नॉट रिस्क पॉसिबल। को यही रिस्क को यही मनी को मैनेज करना है, बस और कुछ नहीं है। तो जैसे लाइफ को आप मैनेज कर रहे हैं वही आपको ट्रेडिंग में करना है, ट्रेडिंग में कुछ अलग अप्लाई नहीं करना है। क्लियर? हाँ भैया ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, विवेक जी क्या कर रहे थे बताइए। नमस्कार। नमस्कार अरुण सर, नीतीश जी और सब टीम मेंबर्स। मैं सबके लिए ये कहता ना कि अरुण सर के चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो सर ने डाल रखी हैं, तो अगर आप लोग वो चीज देखेंगे ना तो हम लोग के आधे ज्यादा सवाल उससे क्लियर हो जा रहे हैं और हम लोग की नॉलेज बहुत तेज ग्रो कर रही है। मैं ये चीज खुद पर्सनली, मैं सर को जल्दी ज्वाइन किया हूँ, बट मैं ये चीज खुद भी बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और बेहतर चीज हो जाएंगी। तो सर जो चीज आप एक बताएंगे आप उसको 3 लेवल पे समझ पाएंगे। मेरे को यही कहना था। अभी जैसे मेरी कुछ क्वेरीज थी, मैंने पहले लिखी थी, बट अभी जब मैं सर का सेशन लिया, आप लोगों ने अपने सवाल पूछे, मैंने वीडियोस देखी, और अधिक से अधिक जो सर बता रहे हैं ना कि हायर हाई लोअर लो, हायर लोअर लो, उनको खुद से आप चार्ट पे फील कीजिए, बनाइए, फील कीजिए, तो आधे ज्यादा क्या सारी सवाल खत्म हो जाएंगे। और प्रैक्टिस कीजिए, आपके जितने सवाल को चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, सारी चीज फिक्स हो जाएंगी। यही कहता है सर बस मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो किसी और का कोई सवाल अगर हो तो पूछ लीजिए, किसी और का कोई सवाल अगर है तो पूछ लीजिए, वरना फिर मैं आज यहाँ वाइंड अप करूँगा। किसी का